नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा में जो है चुनावी माहौल जो है उसमें आज प्रचार प्रसार का कार्य खत्म हो गया और अब लोग जितने भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हों या जो प्रत्याशी हैं वो सारे लोग जो हैं अपना उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि हमारा प्रत्याशी जीते। ऐसे इन सारे माहौल के बीच जनता भी जो है वो भी जो है लगी हुई है कि भाई किसको हमको जिताना है या किसको वोट करना है और क्यों करना है। समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं जो इस उधेड़-बुन में लगे हुए हैं और इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हमारा प्रत्याशी कैसा हो। इसी को लेकर हम एक परिचर्चा यहाँ पर रखे हुए हैं। गढ़वा शहर का एक कार्यालय है शक्ति सिंह जी का, वहीं हम रखे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो 4 लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं उनका हम परिचय करा देते हैं। एक विपिन तिवारी हैं जो इंजीनियर भी हैं और जीएम रहे हैं, ये यूपी में कार्य करते हैं बहुत काफ़ी सालों से। उसके बाद उनके बगल में जिनके कार्यालय में बैठे हैं शक्ति सिंह हैं, ये दुबई में काम करते हैं और MBA भी किए हुए हैं और काफ़ी इनको फेसबुक पर आप एक्टिव देखते होंगे। उसके बाद पुष्परंजन जी हैं जो किसान संघर्ष मोर्चा से बिलोंग करते हैं और राजनीतिक पार्टियों के साथ भी बहुत बार काम किए हुए हैं और काफ़ी इनका भी तीखा बयान आता है फेसबुक पर। इसके बाद बगल में जो है पूर्व में ABVP के कार्यकर्ता रह चुके हैं और रामाशंकर जी जो हैं और काफ़ी ये भी समाज में हर प्रकार की चर्चाओं में हिस्सा लेते हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो हम जो है कैसा हमारा प्रत्याशी इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आप सबसे ये शपथ चाहेंगे कि कोई भी मुद्दा का चर्चा करने में कोई भी किसी भी पर्सनल मैटर पर अटैक नहीं करेंगे। किसी का जो पर्सनल होता है उस पर नहीं होगा, मुद्दों की चर्चा होगी और आपका विचार रखा जाएगा। ठीक है, सबको रेडी हैं? तो सबसे पहले विपिन तिवारी सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप गढ़वा शहर के वोटर्स भी हैं, कैसा हमारा प्रत्याशी, इस पर हम 2-3 मिनट 4 मिनट, आप 2 मिनट बोलिए 3 मिनट बोलिए, कैसा होना चाहिए गढ़वा का प्रत्याशी? गढ़वा देखिए, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए इस विषय पर विचार करने से पहले पूर्व में प्रत्याशी जो है कुछ लोग जो है पहले से काम करते हुए रहे हैं, नगर परिषद में विभिन्न रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम किए हैं। उपाध्यक्ष पद पर पूर्व में अलग पांडे जी काम कर चुके हैं 5 साल, संतोष केसरी जी 10 साल काम कर चुके हैं और दूसरे और प्रत्याशी भी हैं। राजनीतिक दल की तरफ से तो चुनाव हो नहीं रहा है। दौलत सोनी जी हैं, सोशली काफ़ी एक्टिव रहे हैं लंबे समय से। अलग पांडे जी नगरपालिका में काम करने के बाद भी सोशली काफ़ी एक्टिव रहे हैं। तो अलग अलग प्रत्याशी हैं, अलग अलग दलों के प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? गढ़वा शहर जो है अभी एक्सपांड कर रहा है और स्लोली एक्सपांड किया वो पिछले 5-6 साल, लेकिन अभी जो एक्सपेंशन हो रहा है गढ़वा शहर का बहुत फास्ट हो रहा है। तो गढ़वा शहर में अभी स्थिति क्या है कि गढ़वा शहर में बड़े बिल्डिंगों में स्लम जैसी सड़कें और नालियों के बीच में बड़ी बिल्डिंगों के रास्ते हैं। तो शहर के एक्सपेंडिचर को समझने की कैपेबिलिटी वाले व्यक्ति को चुनाव में पहली बात तो जिताना चाहिए। हमारा प्रत्याशी ऐसा हो जो शहर के एक्सपेंडिचर को समझ सके, शहर की रिक्वायरमेंट क्या है उसको फुलफिल करने की, रिक्वायरमेंट शहर का एक्सपेंडिचर कैसा हो उसका मास्टर प्लान बनाने की, ये सारी कैपेबिलिटी प्रत्याशी के अंदर होनी चाहिए। शहर की अभी रिक्वायरमेंट क्या है? अब देखिए 15-20 साल में अलग अलग सरकारें आई, राज्य सरकार का मामला रहा या फिर नगर पंचायत का मामला रहा, आज तक जो है कचरा डंपिंग यार्ड नहीं बना पाए और सबको पता है कि कचरा कहाँ डंप हो रहा है। मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करूँगा, लेकिन ये रिक्वायर्ड है और जो भी चुन के आएगा उसको अगले 6 महीने या 1 साल के अंदर ये मैंडेटरी होगा कि कचरा डंपिंग यार्ड बनाए। और अगर 6 महीने में और 1 साल के अंदर कचरा डंपिंग यार्ड नहीं बना पाता है तो शहर में जीना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पर अभी ऐसे भी धुआं निकलता है, शाम को जाइएगा तो उधर से गुजरना मुश्किल है और आसपास में तो इतना धुआं बढ़ जा रहा है। अभी तो आसपास के लोग की स्थिति खराब है, आने वाले समय में पूरे शहर की स्थिति खराब हो जाएगी। कचरा उठाना मुश्किल हो जाएगा और डंप करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी समस्या शहर की जो है, जो अनप्लान्ड वे में शहर हमारा जो है वो डेवलप हो रहा है। प्लानिंग क्या होगी? शहर के अंदर अगर शहर का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उस एक्सपेंडिचर में
अगर कोई कॉलोनी बन रही है, कोई जमीन शहर के आसपास बिक रहा है, तो उसमें रोड स्ट्रक्चर क्या होगा, नाली स्ट्रक्चर क्या होगा, नगर पालिका की उसमें व्यवस्था क्या होगी। प्राइवेट पार्टी भी बना रही है तो नगर निगम का एक हस्तक्षेप होना चाहिए, एक व्यवस्थागत चीज़ों के ऊपर क्या करेगा। तो ये इस तरह की प्लानिंग करने वाला व्यक्ति चाहिए जो कंप्लीटली कैपेबल हो, शिक्षित हो और सिविल सोसाइटी को साथ में लेके वर्कआउट करने की मनस्थिति का रखता हो। सामाजिक रूप से बहुत सारे प्रत्याशी हैं, सभी प्रत्याशियों की कहीं ना कहीं सामाजिक भागीदारी है। मैं किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। हर प्रत्याशी ने कहीं ना कहीं, अगर वो सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो हर व्यक्ति की सामाजिक सहभागिता और भागीदारी रही होगी, तभी वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा है। लेकिन वो व्यक्ति सोशली उन चीज़ों को जमीन पर इम्प्लीमेंट करने की कितनी कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि सामाजिक कार्य करना एक विषय है और जमीन पर इम्प्लीमेंट करने की कैपेबिलिटी रखना दूसरा विषय है। तो लोग उसको चुने जो जमीन पर इम्प्लीमेंट करने की कैपेबिलिटी, मतलब योजनाओं को धरातल पर उतारना जिसको ज़्यादा आसान हो, उसकी समझ रखता हो। शक्ति जी, अब आपसे हम इसी मैटर पे चाहेंगे कि कैसा होना चाहिए हमारा प्रत्याशी, किन बिंदुओं को ध्यान में लाया जाए, एक प्रत्याशी के अंदर क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो तलाश टीवी के दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहता हूं। आज सुनील जी के द्वारा जो परिचर्चा रखी गई है कि प्रत्याशी कैसा हो, और हमारा थॉट्स जो गढ़वा म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इलेक्शन को लेकर के क्या है, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इनका है कि प्रत्याशी कैसा हो। आप सभी को मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने एक योग्यता निर्धारित की है, उसके अलावा प्रत्याशी कैसा हो। मेरा जो लाइफ का जर्नी रहा है, मैं गमरिया से पढ़ा लिखा हूँ, दुबई तक कार्यरत हूँ, दुबई में 12 साल मैंने रहा। तो मैं एक गांव से लेकर के एक डेवलपिंग मल्टीनेशनल कंपनी में रहते हुए एक ऐसे कंट्री में रहा है जहाँ पे देखा है कि ओवरनाइट डेवलपमेंट क्या होती है। तो मैं वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे गढ़वा को डेवलपमेंट को लेकर कि एक बहुत हाई एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, तो फिर लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। मेरा मानना है कि जो बंदा यहाँ पे होना चाहिए, जो प्रत्याशी है, उसको फेज वाइज काम करना चाहिए। तो उसका क्लियर कट विजन होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सोशल कार्यों में लगे रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं डेवलपमेंट कर सकता हूँ, वो मैं उसके कतई पक्ष में नहीं हूँ। जैसे लोगों का बहुत सारे एक्टिविटीज चलते रहते हैं, यहाँ हैं, एक्टिव हैं, तो मैं ये नहीं समझता कि वो गढ़वा का वो बहुत एक ऊंचे लेवल पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। पहला है कि कंक्रीट विजन क्या होना चाहिए, उनका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। वो प्रत्याशी है नहीं है क्या है वो मैटर नहीं करता है। बीइंग है गढ़वा का आप नागरिक, यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपका एक विजन क्या है, वो विजन आपका किसी प्रत्याशी के साथ मैच करता है नहीं करता है, वो चीजें होनी चाहिए। पहला कि उसका अपना विजन क्या है। अगर और 10 लोग का विजन क्या है, सब में से मिलाकर के एक ऐसा कंक्रीट विजन होगा कि अभी गढ़वा को नीड क्या है। तो पहला उनका विजन हो गया। दूसरा उनका प्लानिंग हमारा ये होना चाहिए कि फाला प्लानिंग जो होना चाहिए कि एकदम प्राइमरी, अभी इमीडिएटली क्या चाहिए गढ़वा को, वो होना चाहिए। दूसरा ऐसा चीज होना चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, कि एक प्लान हो शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि इमीडिएटली आप आते हैं तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आप सारी चीजों को कर सकते हैं। सो यू हैव अ प्लान लाइक स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट आइडेंटिफाई करें कि एकदम प्राइमरी क्या चीज है, इमीडिएटली क्या चीज है गढ़वा को चाहिए, जिसकी जरूरत तुरंत है, एकदम इमीडिएटली क्या चाहिए गढ़वा को। द मोमेंट इफ समबडी इज ज्वाइनिंग द चेयरपर्सन पोस्ट, व्हाट ही हैज टू डू नाउ, XYZ he has to be planned immediately। जैसे सबसे पहला है कि डंपिंग है वार्ड वाला, वहाँ धुआं से ग्रसित है, तो तुरंत होना चाहिए उस पर काम। मैं आ रहा हूँ। दूसरा चीज हो गया आपका कि शॉर्ट टर्म एक प्लान होना चाहिए कि आप जैसे आज ज्वाइन किए तो 2 साल तक आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए। थर्ड होना चाहिए कि आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। आप बीइंग अध्यक्ष आप 5 साल तक हैं, काम करें, उसके आगे भी आपका प्लान हो सकता है रिगार्डलेस ऑफ द बजट। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं जो बिना बजट के भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं, सारा कुछ वो चीज़ है। और चौथा मेरा मानना है कि अगर मेरे जैसा बंदा रहे तो एटलीस्ट 10 प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा। वो समाज में एक्टिव हैं, आप पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उसके लिए जो 10 प्रोजेक्ट्स है डिसाइड करें, लोगों से मिल करके डिसाइड करें। जैसे आज हर जगह वोट मांगते चल रहे हैं, घर में जा रहे हैं, इलेक्शन आप रैलियां निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। एटलीस्ट यू नीड टू नो कि गढ़वा को चाहिए क्या। आप अपना एजेंडा हमारे ऊपर नहीं थोप सकते हैं।
अगर आप ये कहेंगे कि मैं यहाँ पे वाईफाई फ्री करने वाला हूँ, अरे भाई साहब ये सब चीजें यूएस और दुबई में चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाईफाई का चार्ज होता है। आप यहाँ पे चीजें बोलेंगे कि हम ये चीजें कर दे, हम ऐसा चीजें कर दे जो अनएक्सपेक्टेड है, आप कर सकते हो। लेकिन जब हमें गवर्नमेंट ने फ्री में दे रहे हैं, ये 250-300 में हमें फ्री वाईफाई मिल रही है, चीजें डाटा मिले, तो वो बहुत जरूरत की चीजें नहीं है। बहुत सारे प्रत्याशी को मैंने देखा कि इन्होंने चीजों को लिखा। आपका प्राइमरी होना चाहिए कि अगर मैं गढ़वा में अपने घर से चिनिया रोड तक आऊं तो मेरे बाल पे ना धूल नहीं होना चाहिए। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अगर स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल के ग्राउंड में धूलें नहीं उड़नी चाहिए। सबसे पहले वो चीजें, डस्ट जो कि आदमी को मानसिक तौर पे, मानसिक रूप से हेल्दी, जो आप स्वास्थ्य की बात करते हैं उससे कमजोर करती चीजों को। जब आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आप स्वस्थ हेल्दी माइंड की बात ही नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो चीजें, जो गढ़वा की मुद्दा की मैं बात करूं, उनको सोचना होगा कि हम गढ़वा को स्वच्छ कैसे रखें। सबसे पहले जो कि नगर पालिका का काम है। नगर पालिका का ये काम नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स हम सोचने लगे। नगर पालिका का सबसे पहला काम, कोई भी प्रत्याशी हो, अगर वो विदिन 2 ईयर्स अगर गढ़वा को नेट एंड क्लीन कर देता है तो शक्ति सिंह आने वाले टाइम उसको आजीवन मानेगा कि तुम भाई प्रत्याशी बने रहो। जिसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी किसी प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्म है, यहाँ पे हम बोल नहीं सकते हैं, तो हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं अभी कर रहे हैं। द मोमेंट ही विल, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करेगा कि नहीं हमारे मर्जी से होना चाहिए, तो इमीडिएटली हम लोग को भाई बोलेंगे कि भाई ये हम तुम्हारे अगेंस्ट में है, इमीडिएटली ये चीजें तुम गलत कर रहे हो। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप देते तो हैं जनता को कि हम ये करेंगे, लेकिन बनने के बाद आप वो चीज करते नहीं, आप आउट ऑफ ट्रैक जाके काम करते हो। तो ये जो शॉर्ट टर्म की प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म का प्लानिंग भैया ने जैसे बताया कि यहाँ पे जैसे डंपिंग यार्ड की बात की, आप वहाँ पे स्मोक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेफ्टी का कोई बात ही नहीं करता है। गढ़वा में 15 साल हो गए, जो भी एटलीस्ट हेल्दी माइंड के रूप में हम लोग रिकॉग्नाइज करने लगे कि हाँ यहाँ चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी ढंग का कोई कैमरा लगा है। चिनिया रोड में किसी का चेन स्नैचिंग हो जाता है, कोई पुलिस बता नहीं पाती है इमीडिएटली। ये नहीं होता। आज ही की घटना है एक ये भी नगर पालिका का भी काम है। इंटायर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं गढ़वा में, कंस्ट्रक्शन हर जगह हो रही है। लेबर को लेकर के कोई बात नहीं करती, उसका सेफ्टी को लेकर के नगर पालिका बात नहीं करती है। ना उनके ऊपर हेलमेट होता है, ना कुछ भी नहीं होता है। वो हमने बहुत बार सुना है कि पानी के टैंक में, वो जो टैंक होता है उसमें बहुत सारे लोग मतलब वो ऑक्सीजन हुआ है, कई किसी का, बट ये किसका काम है? नगर पालिका का काम है। नगर पालिका वाले क्या करना है, हम उतना दूर में जाकर के ये बनाएंगे। भैया आपको अपना विजन सेट करना पड़ेगा, कभी क्या चाहिए इमीडिएटली। तो गढ़वा के लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, बीइंग प्रत्याशी होने के साथ साथ गढ़वा के लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा हमारा प्राइमरी क्या है। मेरा ये पहला मुद्दा है। रेस्ट स्टेप बाय स्टेप आप लोग काम कर सकते हैं, टॉप 10 प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उस पर अपना काम करें, हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। जी, लॉन्ग विजन में क्या होना चाहिए? जब इतनी बातों की चर्चा कर रहे हैं, क्या होना चाहिए गढ़वा? देखिए, लॉन्ग विजन में जो मेरा मानना है कि लॉन्ग विजन में आने वाले टाइम में जो म्यूनिसिपैलिटी की बात होती है, म्यूनिसिपैलिटी हर तरह से इन्वॉल्व होती है। आपकी सुरक्षा से लेकर के, आप सिटी में रह रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के हर जगह म्यूनिसिपैलिटी का अपना काम है, हर जगह काम है उनका। तो आने वाले टाइम में सबसे पहला काम होता है कि गढ़वा को स्वच्छ कैसे रह जाए। अभी मैं 4 दिन से जबलपुर में था, मैंने देखा हूँ कि नाइट में सफाइयाँ चल रही है, मुझे अच्छा लगा वहाँ पे। अब जबलपुर का कंपैरिजन गढ़वा से क्यों ना करें हम, वो भी तो सिटी ही है, वो तो कोई कैपिटल है नहीं, ये भी सिटी है, तो हम क्यों ना कंपेयर। वहाँ भी मेरे जैसे ही लोग रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ का पर कैपिटल इनकम ज्यादा होगा, यहाँ का हो सकता है कम है, लेकिन हमारा एक माइंडसेट तो होना चाहिए ना। गढ़वा में जो रोडें बनी, जितनी भी चौड़ीकरण रोडें हुई, सारे के ऊपर बन गई, किसी ने जाकर के किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाला। आज के डेट में पूरे गढ़वे के लोग आने वाले टाइम में जब बारिश होगी तो यहाँ पे लोग उसको उस चीज से ग्रसित रहेंगे। उसके लिए अलग से आपको बजटिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। जो भैया बोल रहे थे कि बजटिंग इज इम्पोर्टेंट, बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कम बजट में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या आप डिलीवर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज जो आप बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में विजन में क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ तो डंपिंग यार्ड नहीं है, रिसाइकलिंग नहीं है प्रॉपर। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं। लाइक आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो चीजें सोसाइटी हो रही है, कि टेक्नोलॉजी से हम लोग कैसे अपने आप को इंटरकनेक्ट करें, कैसे हम स्मार्ट सिटी बनाएं, तो ये सब चीजें आने वाले टाइम में, जैसे कहीं पे कुछ चीज बन रहा है, नगर पालिका का काम होना है, जो भी उनका एरिया है इमीडिएटली उस एरिया को एक्वायर करे, वहां पे पहले जमीन के हिसाब से
डेडिकेटली वो अपना पाइपलाइन डालें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करें, अपना रोड बनाए, क्योंकि बाद में घर बनने के बाद रोड हमारे पास ना हो, हमारे पास पाइपलाइन नहीं हो, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं हो। ये भी काम नगर पालिका का है, क्योंकि जब आप नगर पालिका के अंदर में अगर इलेक्ट्रिसिटी की काम करते हैं तो उनका भी अप्रूवल की जरूरत होती है। तो नगर पालिका को तो पहला बेसिक स्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के विजन की प्लान उसी में हो सकता है जब बेसिक स्ट्रक्चर पे काम करें। आपने एक लंबा एरिया को एक्वायर किया, ठीक है, मेरा है, आपका है, सबका अपना है। नगर पालिका ने दिया कि भाई ये मेरे को रोड निकालने का है, नगर पालिका हैज टू टेक द न्यू रोड। वो उनको बनाना पड़ेगा रोड, ताकि आने वाले टाइम में ड्रेनेज, रोड, सब सुविधाएं रहे, देन आप अपना घर बनाए और आराम से रहे। ये नहीं कि यहाँ पे हमने घर बना दिया है, उन्होंने नगर पालिका वाले ने, नगर पालिका वाले को मुझे नहीं समझ में आता है कि वो नक्शा पास करते हैं कैसे करते हैं। सिर्फ नक्शा पास कर रहे हैं, उनका काम नहीं है। उनको ये भी देखना है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है कि नहीं जा रही है, उनका सप्लाई वाटर आने वाले दिन में जाएगा कि नहीं जाएगा, उनका इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे सेफ्टी है कि नहीं है। ये सारी मूलभूत सुविधाएं जो है, ये लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है, ये कोई एक दिन में चेंज नहीं हो सकता है। सुनील, ये मेरा लॉन्ग टर्म का प्लान है। सेफ्टी के मैटर पे हमेशा बात करना, सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। कहीं पे भी आप जाओ, मतलब मुझे नहीं लगता कि गढ़वा में एटलीस्ट रेड लाइट नहीं है, वो भी चीजों को देखना चाहिए। वो भी नगर पालिका को यहाँ के ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठ करके समन्वय बना करके काम करना चाहिए कि किस टाइप से काम करें। सबसे पहला जो मुद्दा है ना, सबसे पहला मुद्दा है यार, गढ़वा को डस्ट फ्री करें एकदम। डस्ट ऐसा चीज है ना कि आदमी को मानसिक तौर पे भी, मतलब मैं क्या बोलूं, आपको बीमार बना सकता है। आज जितना भी चीजें बढ़ रही है ना, सर्दी, खांसी, ये सब आप किसी भी डॉक्टर से मिलेंगे ना, दे विल आस्क यू कि आपको डस्ट एलर्जी कि नहीं। द फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क यू। तो गढ़वा में वो मतलब बढ़ चढ़ करके। जैसे शक्ति जी, हम आपसे भी साथ में क्वेश्चन करना चाहेंगे, बार बार डस्ट की चर्चा करें, आपके मन में दिमाग में आता है कुछ ऐसा प्लान कि कैसे मुक्त हो जाएगा ये चीज़ से? क्या आपको यहाँ शहर में घूम रहे हैं आप भी, तो लगता है कैसे इससे मुक्त हो सकते हैं हम लोग? देखिए, 2-3 चीजें हमें प्लान करना पड़ेगी अगर आप बात करें कि किस हिसाब से हम लोग मुक्त कर सकते हैं। पहला चीज, अगर मैं कल के डेट में मेरे पास ऐसा अथॉरिटी है, सबसे पहले मेरा प्लान होगा कि रोड पे गंदगी और धूल आते कैसे है। हम लोग देखते हैं कि डंपर वाला आता है, इधर अपना बालू डंप करके चला जाता है, वो आता है गिट्टी डाल के चला जाता है। एक बार आप गढ़वा को अगर प्रॉपर रोड को क्लीन करते हैं तो डस्ट कहाँ से आता है, जब तक आप उस पर डालेंगे नहीं, राइट। एक बार तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, प्रॉपर क्लीन करना पड़ेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट जो कि नगर पालिका के पास अगर नहीं है तो उनको बाई करना चाहिए, खरीदना चाहिए। दुबई एक पूरा ही सैंड में बसा एरिया है, लेकिन आप कहीं भी जाकर के वहां पे आप खाना खा सकते हैं, किसी भी रोड पे जाकर के। वहां पे गाड़ियां भी चलती हैं तो वहां 120-140 की स्पीड से चलती है। तो आप वहां पे, ऐसा नहीं कि जा रही गाड़ी तो हमें डस्ट पड़ रहा है, नहीं, उन्होंने उस लेवल पे काम किया है। आपको पहले काम करना पड़ेगा नगर पालिका को, और जितने भी वार्ड के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, सबके साथ मिल बैठ करके काम करना पड़ेगा। कल के डेट में ठीक है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बट देयर इज ए प्रोसेस, देयर इज ए SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको बोलते हैं। ठीक है, आप बिल्डिंग बना रहे हो, आपको बालू चाहिए, आप रोड पे, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं कि जो रोड पे ही बालू डंप करते हैं, तो भैया आप डालो ना उस पर प्लास्टिक, डालो उस पर बालू। द मोमेंट यू अपलिफ्ट द बालू, जिसको सैंड को अपलिफ्ट करने के बाद आप वहां से अपना उसको क्लीन करें। तो ये काम वहां के लोगों का होना चाहिए, नगर पालिका का काम नहीं है। अगर छोड़ते हैं तो नगर पालिका फाइन करे। नगर पालिका अभी तक इसको फाइन करना नहीं शुरू की है। आप जितने भी पार्किंग की बात करें, जितना भी कूड़ा कचरा इधर उधर है, सब साफ करें। दे हैव टू इनिशिएट विद द फाइन, सिंपली फाइन करें। लोग बोलेंगे कि फाइन क्यों, यहाँ पे तो जनता गरीब है, ये है वो। भैया, मैं आप गरीब हो तो आपको थूकने के लिए तो जगह है ना। आप गरीब हैं तो आपको बाथरूम जाने के लिए तो जगह है ना, कि आप इसी रोड पे कर देंगे। आप बोले कि नहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हम तो नहीं, हमारे पास बना नहीं, तो नगर पालिका को बनाना चाहिए, उनको देना चाहिए। तो पहले हमारा काम है कि नगर पालिका लोगों से मिलकर के बैठ के बात करे, और उसके बाद वो प्लान करे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। सो देयर इज SOP, वी कैन डिजाइन द SOP पे हम लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, आप हम पुष्परंजन जी पे आते हैं। पुष्परंजन जी फिर आएंगे शक्ति जी आप पर। हम पुष्परंजन जी को माइक दीजिए। आप हमको बताएं कैसा हमारा प्रत्याशी। पुष्परंजन जी, थोड़ा उस पर आप चर्चा करें। पहले तो बहुत बहुत आपको आभार कि हम लोग को भी बुलाए, और जो कैसा होना चाहिए वो तो शक्ति भैया और विपिन भैया सब बता दिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय, देखिए हम किसान हैं और प्रोफेशनल किसान हैं, मैंने एकदम खेती करने वाला। तो हम लोग यहाँ जिस प्रकार का स्थिति देखते हैं, तो हम उस विषय पर आएंगे कि किसान की स्थिति क्या है, या किसान के लिए आप बाजार का अगर आप बात करिएगा कि कहाँ वो बैठ करके सब्जी बेचे। सब्जी तो सब खाएंगे, शहर के लोग भी खाएंगे, नगर परिषद के लोग भी खाएंगे, लेकिन शहर के बाहर से भी लोग आते हैं सब्जी बेचने, शहर के लोग भी बेचने आते हैं। जैसे आप टंडवा हो गया, कंडी हो गया,
सजना हो जो गया। हाँ उचरी हो गया, ऐसे हर एक जगह से सब्जी के लिए बाजार करने आते हैं। लेकिन पूरा आपको नज़र उठा के देखिए कि पूरे शहर में अगर सब्जी बाजार के नाम से अगर कहीं था तो वो पुरानी बाजार में सब्जी बाजार था। और वह पटना हाई कोर्ट से डिग्री लिया हुआ वह जमीन है। लेकिन हुआ क्या, अभी जो चल रहा था, देखिए विषय गुस्सा तो आता ही है कि उस सब्जी बाजार पर अतिक्रमण किया गया और उस पर बिल्डिंग बना दिए गए। और बिल्डिंग बना करके हम तो अभी सुन रहे थे कि उसमें जो अभी वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वो अपने नाम से, अपने बेटे के नाम से और अपने परिवार के नाम से उसको अलॉट करा दिए। अब जो किसान के लिए जो जमीन या जो स्थान था वो तो समाप्त हो गया और उस जगह पर अपनी बिल्डिंग बना लिए और किसान को कहाँ भेज दिए, तो वही डंपिंग यार्ड के ठीक बगल में नदी में आप जा करके उनको पहुंचा दिए कि आप नदी में बैठो। अब आप अभी बोल रहे थे, अभी बात हो रहा था कि डंप, जहाँ पर डंप होता है, कचरा डंप होता है और वहाँ आधा घंटा नहीं हो सकते। हाँ। आप आधा घंटा खड़ा होने की बात कर रहे हो, उस जगह से पार होने की बात कर रहे हो। और मैं उस किसान के साथ जो आप जाइएगा वो लगभग 1 बजे 2 बजे के लगभग में वहाँ बैठते हैं और रात के 10 बजे 11 बजे तक बैठते हैं। वो कैसे उस धुआं में, उस गंदगी में कैसे बैठते हैं और इसके बारे में कभी कोई बात नहीं कर रहा, कभी कोई नहीं बात कर रहा है। पहला बार अगर नगर परिषद में किसान भी कोई मुद्दा है, किसान की समस्या भी कुछ मुद्दा है तो आना चाहिए। हम लोग कुछ नहीं किए, हमको यहाँ पर शहर के चुनाव में बहुत इंटरेस्ट नहीं था। एक दो हम इसमें रोकना चाहें बीच में, 1-2 प्रत्याशी इस बात को कह रहे हैं कि हम टैक्स फ्री करेंगे, लेकिन ये इस बेसिक मुद्दा पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। टैक्स फ्री करने का कह रहे हैं कि हम टैक्स नहीं लेंगे, जो छोटे छोटे टैक्स लिया जाता है उनका। हम इस विषय पर सहमत नहीं है कि टैक्स न लें। हाँ। टैक्स लें, लेकिन कब लें? हमारा किसान परिवार को धूप में बैठने का छत होना चाहिए कि जब धूप रहे तो उनको कोई दिक्कत न हो, बरसात हो तो उनको कोई दिक्कत न हो, आराम से बरसात में भी अपने दुकान पर डटे रहे। पानी की व्यवस्था उनके लिए रहे, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था उनको दे। जब आप ये व्यवस्था देंगे तो आप टैक्स लीजिए, हम खुशी से देंगे। लेकिन हम टैक्स क्यों दें जब लाइट भी हम लेके आएंगे, तिरपाल भी हम लेके आएंगे और प्रत्येक दिन टोकरी लेकर के हम घरे जाएंगे और प्रत्येक दिन टोकरी लेकर के जब यहाँ आएंगे और बैठने के लिए जगह भी आप नहीं दोगे। हमारा किसान कहाँ बैठ रहा है? जहाँ शौच हो रहे हैं, जहाँ लोग टॉयलेट कर रहे हैं, वहां पर वह किसी प्रकार से बैठ रहे हैं। हद तो तब है, आप सजना में जाइए, सजना में जब आप पार होइएगा तो नाली है, नाली पर चचरी बना करके किसान उस पर बैठ करके और सब्जी बेचता है और उससे भी मोटा रकम नगर पालिका तहसील रही है। यह आक्रोश का विषय है कि नहीं है? कुछ किसान के विषय पर बात कर रहे थे, वो कहे कि भैया हमारी स्थिति क्या है, चूंकि हम लोग तो यहीं के हैं और उनका जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में कोई ऐसा जरूरी पड़ गया, हमको 1 डिसमिल जमीन बेचना है, शहर का जमीन है, महंगा जमीन है, 1 डिसमिल जमीन बेचना है। अब होता क्या है, उनको नगर पालिका में जाएंगे कि भाई यहाँ का एनओसी चाहिए। अब वो करते क्या है कि 2016 से लेकर के और अभी तक उनके पास जितना जमीन है वो सब का, जब तक आप होल्डिंग टैक्स नहीं भरोगे वो 1 डिसमिल बेचने का अधिकार आपको वो कागज बना के नहीं देंगे। यह सीधे से किसान को लूट है कि लूट रहा है कि नहीं। अब सबसे पहले उनको 1 डिसमिल बेचना था, अब 2 डिसमिल बेचते हैं कि पहले हम वो पूरा फाइन जो टैक्स है, होल्डिंग टैक्स है, उसको हम भरे। यह सब समस्या है। और विशेष शहर कैसा होना चाहिए भैया से अच्छा हम नहीं बता सकते, क्योंकि पूरा दुनिया घूरे हैं और जो ड्रीम, जो सपना भैया देखे हैं, गढ़वा का हर एक लोग को वो सपना देखना चाहिए। हम किसान तो है, किसान के घर में जन्म लिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम गढ़वा में खेल का माहौल बहुत अच्छा था। सुनील जी आप जान रहे हैं, रामा भैया भी जान रहे हैं, खेल का मैदान, हम गोविंद हाई स्कूल के मैदान में खेलने आते थे। सुबह 4 बजे उठते थे, 5:30 बजे। तो यहाँ तो सब्जी बिक रहा है, नहीं तो फिर गाड़ी लगा हुआ है। और आज स्थिति क्या है यहाँ पर? आप उसको, जो गोविंद हाई स्कूल का मैदान था, आपने उसको स्टैंड बना दिया जहाँ पर सारी गाड़ियाँ लगेगी। नहीं तो फिर आप सब्जी बाजार उसको बना दिए, और सब्जी बाजार है कहाँ का? गोविंद हाई स्कूल का मैदान है, और आज भी उससे टैक्स नगर पालिका तहसील रही। इनको कोई व्यवस्था नहीं देने, सिर्फ इनको टैक्स खरीदना है, टैक्स लेना है। अब आज बताइए कि हमारे बच्चे, हम लोग तो खेलते जाते थे, तो हम लोग आज भी खेल के इंटरेस्ट है, लेकिन हम अपने बच्चे को कहाँ भेजें? सुनील जी आप ही बताइए, आप अपने बच्चे को भेजिएगा तो कहाँ भेजिएगा खेलने? विपिन भैया के घर के ठीक सामने वो गोविंद हाई स्कूल का मैदान, कहाँ जाएंगे? गर्ल हाई स्कूल का मैदान आप बनाए, खुशी हुई, मैं जो भी इस विषय पर काम किया मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन वो किन लोगों के लिए खुला है?
क्या उसमें हमारे बच्चे जा रहे हैं खेलने, या हमारे बच्चे उसमें जा पाएंगे? आपने उसका व्यवस्था ऐसा किया है कि उसमें जिसको आप चाहिएगा वही जाएंगे, बाकी लोग नहीं जा सकते। और खेल मैदान दूसरा क्रिएट कहाँ आपने किया? अगर यहाँ आप व्यस्त हो गया तो आपने कहीं भी एक भी नहीं किया। तो इस प्रकार का व्यवस्था होना चाहिए। और समस्या बहुत है, लेकिन विपिन भैया और खासकर शक्ति भैया अच्छा ठीक है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा रामाशंकर जी, अब आपसे हम जानना चाहेंगे, प्रत्याशी जो है पूरा आप लगातार बहुत बार आप पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिकल रूप से भी आप काफ़ी एक्टिव रहे हैं, समाज सेवा में भी रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे हैं। कैसा होना चाहिए गढ़वा का जो प्रत्याशी हो, जो अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं या कोई दूसरा भी चुनाव वार्ड के लिए चाहे जो भी, मतलब मोहल्ला को लेकर के, शहर को लेकर के आपका क्या सोच है, उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं शैक्षणिक व्यवस्था को फोकस करना चाहूँगा। यहाँ के जो अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आगामी जो भी चुन कर आए, उनको कम से कम यहाँ का जो सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय की जो बदतर स्थिति है दोनों की, हाँ, आज स्थिति ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी भी स्कूल में जाकर देखिए, कोई डिसिप्लिन नहीं है कि हमको कितना एडमिशन लेना है, कितने बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन करना है, कितने बच्चों के एक क्लासरूम में पढ़ाना। जितने उनके स्कूल के बोर्ड पे या फिर बैनर पोस्टर पे या स्कूल वैन पे सालों भर उनका चिपका रहता है पोस्टर, जिस पे एडमिशन ओपन लिखा रहता है। उनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ये भी नगर पालिका के अंदर ही आता है। अब स्थिति है कि आइए एडमिशन कराइए, अब क्लासरूम में बैठ जाइए, न सीट की व्यवस्था है, न वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था है। आज तमाम स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, या गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, कोई भी हो, या कॉलेज हो, क्या उनके यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से क्या शौचालय है? क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से पानी पीने की व्यवस्था है? बैठने की व्यवस्था है? बेंच डेस्क है उनके यहाँ? टीचर हैं उस हिसाब से? टीचर वाकई में इन लोग कौन रखते हैं जिसको कहीं कोई रोजगार नहीं मिला हुआ कि शिक्षक बन गया? वो बेचारा एक बेरोजगारी को मिटाने का एक नजरिया ढूंढ लिया। एक्चुअल शिक्षक वो होता है जो पढ़ने पढ़ाने में जिसकी रुचि हो, बेरोजगारी मिटाने के माध्यम नहीं है। तो उनको पता होना चाहिए, लेकिन ये विशुद्ध एक व्यवसाय हो चुका है। आज हमारे एक प्रत्याशी भी हैं, अध्यक्ष पद के दावेदार, और उनका स्कूल है, कॉलेज है, सब कुछ है। मैं उनको भी एक बार कहना चाहूँगा कि अपने विद्यालय की जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करें, तब दूसरों को देखें। दूसरी बात कि उन्होंने घोषणा पत्र भी ऐसा किया है कि मैं फ्री वाईफाई दूंगा पूरे शहर को। पहले अपने कैंपस को फ्री वाईफाई दें, मेरा ये डिमांड है, तब फिर पूरे गढ़वा को वाईफाई देने की बात करें। दूसरी बात कि उनका ये भी कहना था कि मैं नगर पालिका क्षेत्र में एक ये बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा नगर पालिका, और एक विद्यालय बनाऊंगा। हाँ, वो चर्चा कर रहे हैं कि भाई नगर पालिका को भी अधिकार है, नगर परिषद को भी, कि इसका एक अलग स्कूल हो सकता है। देखिए, उनका सोच कहीं इससे हम अलग नहीं है, होना चाहिए, बिल्कुल सोच उनका अच्छा है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है उनसे, या सबों से, वही नहीं, तमाम यहाँ के जो भी राजनीतिक दल के नेता हैं, समाज सेवी हैं, जो भी हैं, कि क्या वे एक दिन हॉस्पिटल में जाकर देखे कि क्या व्यवस्था है वहाँ। सरकारी हॉस्पिटल जो मेरा सदर हॉस्पिटल है, जो सदर नहीं वो रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया। कोई भी जाए, अगर बढ़िया बुखार भी लग गया तो उसको रेफर कर दिया जाएगा, जो स्थिति है वहाँ की। अगर आपको डिलीवरी केस अगर किसी महिला की हो गई, आगे बेचारी कोई भी गांव देहात से, तो भगवान भरोसे है, ये जीवन मरण की स्थिति जो है उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं है कि क्या बचेगी नहीं बचेगी, क्या होगा, कौन देखेगा। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर वहाँ के जो है बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
नर्सेस की भी वही कहानी है। तो सारे लोग ड्यूटी पूरा कर रहे हैं, किसी के अंदर डिवोशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, न शिक्षा में न स्वास्थ्य में। मतलब बेसिकली आप ये चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी है शिक्षा पर सबसे पहले ध्यान दें। शिक्षा पे ध्यान दे। आज हरिजन स्कूल का स्थिति देख लीजिए, हैं? हरिजन स्कूल का स्थिति देख लीजिए, गोविंद हाई स्कूल का स्थिति देख लीजिए, गर्ल्स हाई स्कूल का स्थिति देख लीजिए, या तमाम जितना भी डीएवी मॉडल ये जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, या और भी सही नाम स्कूल है, क्या कर देख लीजिए। पहले तो इसको दुरुस्त करना चाहिए उनको, शौचालय है कि नहीं, पानी है कि नहीं, क्या है। अब पानी भी है तो क्या उनको फिल्टर वाटर दे रहे हैं कि नहीं, कि बस ही नल वाला पानी, टंकी वाला पानी उनको पिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी देखना होगा। तो आप इनके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जिम्मेवारी से आप भाग रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पहले व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, ठीक है, तब नई व्यवस्था को चालू करने की बात कीजिए। आज बीजेपी की सरकार हो या जेएमएम की सरकार हो, सबके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। ये नहीं कहते कि मैं ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। बगल में छत्तीसगढ़ में चल जाइए, वहाँ भी कांग्रेस की भी गवर्नमेंट बनी है, क्या अभी तो बीजेपी की भी गवर्नमेंट बनी है। नहीं, मैं बीजेपी पार्टी नहीं, दलगत राजनीति से मैं ऊपर उठ के बात करता हूँ, या करूँगा भी आने वाले दिन में, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी दल विशेष की बात नहीं करती है। हाँ, ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करती है। सब जो हमारे विचारधारा को मानेगा, ठीक है, जो राष्ट्र हित में बात करेगा, उसका मैं समर्थन करूंगा, चाहे कोई भी हो, या कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनीवे कोई भी पार्टी हो, निर्दलीय हो, जो भी हो। बगल में रामानुजगंज आप चले जाइए, अंबिकापुर चले जाइए, जैसे इंटर कीजिएगा, बॉर्डर को क्रॉस कीजिएगा, पूरा माहौल चेंज हो जाएगा, एहसास हो जाएगा एकदम बिल्कुल कि कहीं ना कहीं नई जगह पे आ गए। अब यहाँ से पूरा झारखंड घूम लीजिए, एक ही चलेगा, एकदम सारा एकदम कचरा आपको नजर आएगा, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, कहीं इस पे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी आशा लकड़ा भी थी मेयर, ठीक है, हमारी पहले जो विद्यार्थी परिषद की वो कार्यकर्ता रह चुकी हैं, वो रांची की मेयर रही हैं, लेकिन उन्होंने भी काम किया, लेकिन जो मास लेवल पे होना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। मैं इस वहाँ भी आलोचना कर रहा हूँ, एक नई सोच वहाँ दर्शन दिखानी चाहिए थी। आज इंदौर को बार बार स्वच्छ शहर का प्राइज मिलता है पूरे इंडिया में, वहाँ भी तो कोई मेयर होगा। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। और मैं फिर से कहना यही चाहूँगा कि पहले अपने गिरनबान में झाँके लोग, अपनी व्यवस्था को सुधारें। प्राइवेट स्कूल वाले अपने विद्यालय को सुधारें, शौचालय है, पानी है, स्टूडेंट को बैठने की व्यवस्था है, क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप क्या दे रहे हैं? केवल ड्यूटी मत पूरा कीजिए, उसके अंदर समर्पण दिखाइए, ठीक है। और शैक्षणिक व्यवस्था को जितना मजबूत हो सके उतना। आज लोग कोटा जा रहे हैं, स्थिति क्यों है? आप यहाँ भी तो कोटा हब नहीं बना सकते हैं, तो कहीं कुछ नहीं है, एक मुद्रा मोचन का माध्यम बन गया है। और जहाँ तक मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि अगर हर कोई फलाने आदमी तो क्या समाज सेवी, तो फलाने आदमी तो क्या समाज सेवी, तो अगर समाज सेवी आप हैं तो पॉलिटिक्स में आने की क्या आवश्यकता है आपको? आपको दूसरे माध्यम से भी समाज सेवा आप कर सकते हैं, इससे हट के भी आप समाज सेवा कर सकते हैं। गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा है जो तो बना के इजी गोइंग आप समाज को कुछ न कुछ सब दे सकते हैं बेहतर तरीके से, ईमानदारी पूर्वक। लेकिन अब उसके लिए कि हमको पॉलिटिक्स में ही आना पड़े तभी समाज सेवा हम करेंगे, हैं? ये तो बेईमानी है। कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ झलक रहा है, चाहे कोई भी हो। और रही बात नागरिकों की, मैं बात करना चाहूँगा, तो वो भी उनको भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा इसके प्रति कि हमको कैसे रहना है, कैसे चलना है, तो तभी सारा शहर जो है स्वच्छ रह पाएगा और सुव्यवस्थित रह पाएगा और शिक्षित हो पाएगा। चलिए अब हम और मैं पुलिस प्रशासन पर भी एक उंगली उठाना चाहूँगा कि गढ़वा के एसपी हैं हमारे, ठीक है, इनके पहले भी एसपी थे, कई एसपी, कोई भी कॉल करते हैं एक बार रिसीव करते हैं, लेकिन इन लोग का स्थिति है कि कई बार कॉल किया इन लोग रिसीव नहीं करते हैं। फैक्ट जो बात है, मैं थाना को भी मैं कई बार कंप्लेन किया। यहाँ होता है कि कुछ गढ़वा में अनवांटेड लोग, जो लफुआ किस्म के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि साइलेंसर खोल के
और बुलेट को चलाते हैं और उससे फायरिंग करते हैं, जो भी हो, उससे क्या होता है कि सब समाज को काफ़ी दिक्कत होती है, या बच्चा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो तेज कोई आवाज भी से। तेज आवाज और तेज गाड़ी चलाएगा, जिस पे कोई कमांड नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है इन लोग का। मैं कई बार कॉल भी किया, शिकायत भी किया, कहीं कुछ नहीं, बस देखता हूँ, पकड़ता हूँ, ये करता हूँ, कहीं से कुछ तो तुरंत भर में उसका होना पता चल चाहिए। जाएगा। अब ऐसे सेलेक्टेड लोग हैं, 2-4-5 लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है। योगी की बगल में सरकार है, अगर कोई मजाल है कि कोई ऐसे कर दे हैं, उनकी हालत खराब का हालत पतली हो जाएगी। तो प्रशासन को थोड़ा सख्त होना चाहिए, ठीक ना। हाँ, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में अगर बोलिएगा और काम कीजिएगा तो आपका काम चलने वाला नहीं है, थोड़ा उसके लिए सख्त बनना ही पड़ेगा आप। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब शक्ति जी आप पर आते हैं, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में ही बोलिएगा। जैसे अभी जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में एक चीज़ मैंने देखा जा रहा है कि चूँकि ये लोकल स्तर का चुनाव है, अब इसमें हो क्या रहा है कि बाहर से रघुवर दास आ जा रहे हैं, तो मंत्री जी को लगना पड़ रहा है, तो विधायक जी भी लग रहे हैं, जबकि हमारा जो चेहरा है वो भी कोई लोकल नगर परिषद का ही, मतलब एक छोटे लेवल का मामला है, और इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, इसको पूरा पॉलिटिकल बना दे रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, इस सारी चीज़ को? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि टीम, जो भी काम होता है ना, एक टीम वर्क में होता है। ऐसा नहीं है कि आपको टीम बाहर के लिए ही चाहिए। अगर कोई, जैसे मेरा लास्ट कंपनी हैंकल एडेसिव्स कंपनी में था, ऐसा नहीं था कि सीईओ को आना पड़े हर काम के लिए। मीटिंग लेने सीईओ आए, कुछ कैंपेन चल रहा है तो सीईओ आए, ऐसा नहीं है। गढ़वा के लोग कैपेबल हैं, अगर उनमें कैपेबिलिटी नहीं है तो कैपेबिलिटी लाना पड़ेगा। बाहर का नेता यहां आकर के हमें बरगला करके वोट नहीं ले सकता है, और इसके खिलाफ हम हमेशा बोलेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो रघुवर दास हो, चाहे यहाँ का अपना विधायक हो, चाहे अपना एक्स मिनिस्टर हो। इन लोगों ने लूटा है जी, लूटा है, गढ़वा को लूटा है। अगर इन्होंने गढ़वा को नहीं लूटा होगा तो क्या धूल होती? आपने हमसे पूछा था कि शक्ति जी, अब बताइए कैसे नहीं हो सकता है? क्या नगर पालिका के लोग जाकर के डीसी के आवास के बाहर में धूल है? नहीं है। एसपी आवास के बाहर में धूल है? नहीं है। मैं एक बार ड्राइव चलाया था, आप देखेंगे फेसबुक पे, मैंने सबका फोटो खींच कर डाला था। द मोमेंट यहाँ का जो डीसी रहे होंगे, उन्होंने मेरा पेज अपना वो क्या बोलते हैं, उन्होंने मुझे बैन कर दिया, वो सुनने को रेडी नहीं है। तो मैं भी एक प्रोफेशनल हूं, मैं भी एक काम को जानता हूं, मेरे लिए भी प्रायोरिटी सेट है। जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं समाज के लिए लिखता हूं, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो। अगर इंसान में बोलने की ताकत नहीं है तो उससे जो जीवनी और है ना, जो हम लोग कुछ लोग हला करते हैं, भोगते हैं, ये तो उनमें हम कैटेगरी में गिन सकते हैं। अगर आपके अंदर लीड करने का, डिक्टेट करने का, बोलने का, आवाज अपने बीचों में रखने का, कोई हमें आके धमका दे कि हमारा बिजनेस है, मैं डर जाऊं, लानत है ऐसे बिजनेस पे, पहले मैं उसको फेस करूंगा। मेरे लिए स्वाभिमान सबसे बड़ा चीज है, और स्वाभिमान न तो कोई मेरा खरीद सकता है और न मेरे से कोई, हाँ, प्रेम से, व्यवहार से चीजों को बात करे, चीजों को करे, हम लोग करने को रेडी है। रघुवर दास अगर आकर के यहाँ हमें बरगलाएंगे कि इनको वोट करो, किसको प्रत्याशी बनाया बीजेपी जी, किसको समर्थन दिया है? क्या दे नो द प्लान? क्या प्लान कर पाएंगे? वो वही होंगे जो लूटेंगे गढ़वा को, जिसने 15 साल लूटा है लोगों ने, जिनकी बात करते हैं कि गढ़वा को, मैंने इस टाइप से, अगर लोगों ने काम किया होता तो गढ़वा पे धूल नहीं होती। अगर लोगों को कल से काम करना है तो धूल हटाएं, बेसिक चीजों को पूर्ति करें। हमें यहाँ पे वो चीजें की जरूरत नहीं थी जो बाजू में जो बना है ना नगर पालिका का, क्या वो मल्टी बहुउद्देशीय जो बना है टाउन हॉल, उसको हमें जरूरत नहीं थी। उसकी किसकी जरूरत थी? उसको जिसने उसमें 80 करोड़ का घोटाला किया है उसको इमीडिएटली जेल में डालने की जरूरत थी। देन वी कैन डिसाइड कि हमें क्या बनाना है, नहीं बनाना है। उसको उन पार्टी में बुलाया जाता है, उसको बैठाया जाता है, करप्शन चरम सीमा पर एकदम डांस कर रही है, लोग उसको मजे मार रहे हैं। आज ही हमारा तो मंत्री जी के साथ है, हमारा ये सीएम के साथ है। यस, रिलेशनशिप होना चाहिए, बट आपका रिलेशनशिप एक अच्छे सोच के लिए होना चाहिए, एक एग्जीक्यूशन के लिए होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान है तो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये नहीं कि दो लोगों को टेंडर डाल करके अपना टेंडर काम करें, उधर जाए और इधर चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। करप्शन मुक्त होना चाहिए। मैंने देखा है यार, मैंने देखा है कि वहां पे कोई करप्शन नहीं है। कैसे लोग बात करते हैं कि करप्शन का? आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति है तो करप्शन नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है तो भाड़ में आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। बाहर के लोग आकर के हमें समझाएंगे कि आपको ये करना है तो वो गलत है।
18 साल का लड़का जब निकलता है वोट देने के लिए, अगर उसके अंदर ये नहीं है कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम किसको वोट करें, वो आकर के हमें ये दिया तो हमने वोट करें, तो ये गलत है। एक बंदा मेरे को अभी पार्टी में मिला, वो बोलता है कि नहीं उनका चेहरा देख के वोट करें। आप क्यों करें भाई, क्यों करें? चेहरा देख करके लोगों ने तभी तक धूल खाए हैं। नलियों में पानी अभी गंदे भरे पड़े हैं। बरसात के टाइम में हमारा घर डूब रहा है, कितने जने कितने कड़वा की गलियां डूब गई, इसका प्लानिंग कौन करेगा? यहाँ पे बेसिक काम करने की जरूरत है सुनील जी, बेसिक काम लोगों को नहीं, हम सभी को मिलकर के काम करने की जरूरत है। आने वाले टाइम में अगर लोग टीम बनाते हैं काम करने के लिए, शक्ति ऐसे काम करना है, तो आई विल बी द फर्स्ट वन इन द रो, मैं रहूंगा, जो भी मेरे पास रहेगा हम लोग करेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं समाज सेवा कतई नहीं कर रहे। अभी समाज सेवा की जरूरत नहीं है भाई, समाज सुधारने की जरूरत है। आई वांटेड टू बी द रिफॉर्मर, नॉट अ समाज सेवी। मेरा एक कोट से अगर आप देखेंगे, बीइंग ए यूथ वी आर द मोस्ट पावरफुल रिफॉर्मर्स इन दिस वर्ल्ड। और हम अपने आप में वैल्यूएबल हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अगर हमें कोई ला करके कहे कि ऐसे ऐसे करो, तो मतलब वो लानत है। फिर 18 साल के बाद कोई कहे, हाँ हमें आप आकर के ज्ञान दो कि इस चीजों को ऐसे कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप इसको ऐसे ऐसे करो। यार हम देख रहे हैं यहाँ पे इतने करप्शन है, कुछ चीजें हुई नहीं है, अनाप शनाप चीजें हुई है सिर्फ पैसे बनाने के लिए। और आप बोलते हो उसी को वोट दो, जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं उसी को बोलते हो वोट दो। कैसे दे भाई? पता नहीं वो कैसे लोग हैं धरती पर अभी भी है जो उस दिशा में बह रहे हैं, उन जैसे लोगों के साथ मोटिवेट हो रहे हैं। हाँ, हम एक नए बंदे को हमने प्रमोट किया है, वो नया बंदा है, ठीक है, एक्टिव है, हमें नए बंदे को प्रमोट करना चाहिए। वो कोई सीएम का कैंडिडेट और इसके चीजों की नहीं लड़ रहे हैं, वो यहाँ पे बेसिक नली साफ सफाई के लिए लड़ रहे हैं। कल के डेट में वो जीतता है, प्लानिंग होती है, चीजों होती है, तो हम लोग उसको बुला करके बैठा करके कहेंगे कि तुम्हें ये चीजें करनी है भाई। आप उसको हम लोग डिक्टेट कर सकते हैं, उसको हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं करने के लिए। क्या गवर्नमेंट में बहुत सारे ऑफिसर्स नहीं है जो डायरेक्शन दे सकते हैं? अगर दे रहे होते तो फिर हमारा गढ़वा ऐसा क्यों है, धूल भरा गढ़वा क्यों है? हम हवा में सांस नहीं ले सकते ढंग से यार। अगर यहाँ पे सिर्फ दिल्ली में लोग बात करते हैं प्रदूषण की, ला करके कोई तो मेजर करे एक बार गढ़वा का प्रदूषण, देन पता चले कि दिल्ली से ज्यादा इस पे प्रदूषण है। तो हम कैसे बात करें? ये गवर्नमेंट का सिर्फ काम नहीं है, हमारे जैसे नौजवान लोगों का भी काम है, जो लोगों को बोलना पड़ेगा। अगर कोई डरता है तो मुझे नहीं लगता है कि वो मानव जाति के लिए है। चलिए, अपने धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए हमेशा एग्री रहना चाहिए, और अपने समाज और सोसाइटी में काम करने के लिए हमेशा फोकस रहना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि करप्शन की जो बात करते हैं हम लोग, करप्शन नहीं होने देते, एकदम जीरो टॉलरेंस, जीरो करप्शन होना चाहिए। आपने बोला कि और क्या क्या होना चाहिए, मैं बोलूंगा अगर गढ़वा में कोई बनता है तो हैप्पीनेस सेंटर्स खोले, जहां पे बहुत सारे आज के टाइम में ऐसे लोग हैं जिनको टॉक्स की जरूरत है, जिनको बातचीत करने की जरूरत है। पहले हमारे गांव में चौपाल हुआ करता था, लोग अपने स्ट्रेस को वहां पे मतलब बताते थे लोगों के साथ। आज मैं नहीं देखता कहीं पे किस टाइप की चीजें चलती है। तो आने वाले हेल्दी समाज, हेल्दी सोसाइटी के लिए हमें फोस्टर कोलैबोरेशन की जरूरत है। भैया पावर के सेक्टर में काम किया, मैंने मैनेजमेंट में काम किया, रामाशंकर जी वर्किंग इन टेक कंपनी, ये इन्होंने हमेशा एक फार्मर की बात की है। तो जितना इनके पास फार्मर को लेकर के डीप नॉलेज है, मुझे नहीं है, बट हम लोग एज ए फोस्टर कोलैबोरेशन करके बैठ के टीम के साथ बात करके हम एक नया चीज कर सकते हैं। ये इलेक्शन आते जाते रहेंगे, लोग प्रत्याशी चेंज होते रहेंगे, लेकिन हमारा चेंज गढ़वा होना चाहिए। गढ़वा में धूल मिट्टी बेसिक चीजें गढ़वावासियों को चाहिए, और स्वच्छ और सुंदर गढ़वावासियों को चाहिए। ये नगर पालिका का पहला कर्तव्य है। उसके बाद देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डिस्कस इन द टाइमलाइन, हम लोग बात कर सकते हैं। अब आते हैं विपिन भैया, आप पर आते हैं। ये वाला जो मुद्दा अभी हम चर्चा किए इनसे कि पॉलिटिकल होते जा रहा है, इसमें लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको आप काफ़ी आपका फेसबुक पर पोस्ट वगैरह आता है पॉलिटिक्स को लेकर के, बाकी भी सामाजिक मुद्दों पर आता है, वह काफ़ी तीखा प्रहार करते हैं। इस मुद्दे पर क्या आप कहना चाहिएगा? बाहर से लोग आकर के यहाँ के लोगों को समझा रहे हैं भाई कि हमारे पक्ष में वोट करो, तो हमारे पक्ष में वोट करो। बड़े बड़े नेता आए गए इस नगर परिषद जैसे चुनाव में, बड़े नेताओं का, मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे उनके आने तक का हो जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? आपका क्वेश्चन अच्छा है। और कई स्टेटों में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो पॉलिटिकली तरीके से राजनीतिक दलों के माध्यम से संचालित होता है। कई स्टेटों में ये नॉन पॉलिटिकल तरीके से भी संचालित होता है। झारखंड में गवर्नमेंट का इनिशिएटिव अच्छा था, शुरुआत में एक बार किया था। गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को हम
नॉन पॉलिटिकल रखेंगे। पिछला बार था ना। हाँ, पिछला बार भी था। हाँ। और ये नॉन पॉलिटिकल रखने के पीछे जो मंशा रही होगी, चाहे वो अधिकारी हो या पॉलिटिकल सिस्टम हो, जिसने भी ये डिसीजन लिया, उसको मैं धन्यवाद पहले कहूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो है नॉन पॉलिटिकल होने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड पर्सन नहीं जीतेगा। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में हो? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं है, पब्लिकली इन्फ्लुएंस है। तो पब्लिकली इन्फ्लुएंस पर्सन अगर जीत करके अपने हाथ में शहर का बागडोर लेगा तो नो डाउट पब्लिकली उसमें वर्क करने की कैपेबिलिटी भी बेहतर होगी। और पब्लिक पार्टिसिपेशन अगर वर्क में होगा तो ये पब्लिक एंड नगर पालिका दोनों का एक कंबाइंड फोर्स काम करेगा। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, दिस इज द थ्योरेटिकली वेरी करेक्ट थिंग। लेकिन क्या है ना, पॉलिटिकल सिस्टम का एक बड़ा जबरदस्त मिजाज होता है। वो मिजाज होता है कि सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं जनबल और धनबल पे चलती हैं बॉस। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पैसा है और ठेका है, ठीक है, और जनबल को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी है। अगर एक ईमानदार कैपेबल पर्सन अपने शहर को प्रूफ करने की कैपेबिलिटी के साथ चुनाव जीतता है और अब 5 साल ऑनेस्टली काम करता है, क्या उनका तो धज्जी उड़ जाएगा। तो पॉलिटिकल पर्सन जो बाकी दूसरी चीजों के लिए, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, तो देख रहे हैं कि प्रभावित हो जाएगा मेरा, तो उनको मजबूर होकर पब्लिक ड्रिवन वर्क करना पड़ेगा। तो उन चीजों से बचने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां जो, अच्छा दूसरी चीज, बड़ी पार्टियां जो हैं उनका जो है कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम पर ग्रास रूट लेवल पर बना रहे। ग्रास रूट लेवल पर वो महीन राजनीति कर सके। उसके लिए क्या है कि जो महीन राजनीति कहाँ से होगी, जब नगर पालिका का अध्यक्ष, वार्ड का पार्षद उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वर्क करे, पब्लिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं वर्क करे। इसलिए वो सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे इसलिए हैं। ये सारी चीजें होती हैं। और जैसे होता क्या है, जैसे जैसे आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है जितना सेंट्रलाइज आपका वर्किंग सिस्टम होगा, लोकतंत्र उतना कमजोर होगा। और जितना डिसेंट्रलाइज होगा आपका वर्किंग सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी का सेंटर से रिलेटेड को अपने आप को डिसेंट्रलाइज करना होगा। लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है सेंट्रलाइज हैं, 1 पर्सन ड्रिवन है, 1 पर्सन कंट्रोल है, 1 पर्सन रिपोर्टेड है। और जहां पर 1 पर्सन कंट्रोल, 1 पर्सन ड्रिवन और 1 पर्सन इंस्ट्रक्शन है, तो फिर मास से पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल सपोर्ट से जो व्यक्ति जीत के आया है, चाहे वो जेएमएम सपोर्ट हो, कांग्रेस सपोर्ट हो, बीजेपी सपोर्ट हो, किसी भी पार्टी के सपोर्ट से हो, वो फिर मास ड्रिवन वर्क की ओर कॉन्सेंट्रेट क्यों करेगा? उसको टिकट पार्टी से मिलना है, उसको पब्लिक इंटरेस्ट में वर्क जो है पार्टी के लिए करने से कोई मतलब नहीं है। आइडियोलॉजी के नाम पर वो पब्लिक को चाहे जैसे चाहे डाइवर्ट कर देगा। तो आप विचारधारा किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हों, मैं आम आदमी से गढ़वा के बोलूंगा, आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, आप किसी झंडे के लिए काम करते हैं, आप किसी धर्म के लिए से जुड़े हुए हैं, आप किस जाति से हैं, इन सारी चीजों को दरकिनार करके हमारे शहर के लिए श्रेष्ठ कौन दे सकता है, आप क्या सोचते हैं? मैं आपको डायरेक्ट करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस व्यक्ति को आप वोट कीजिए। आप क्या सोचते हैं कि ओवरऑल शहर को सर्वश्रेष्ठ देने की क्षमता किसमें है? जो आपके पास 12 प्रत्याशी हैं, शहर के लिए श्रेष्ठतम निर्माण, श्रेष्ठतम व्यवस्था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, इमरजेंसी प्लानिंग और उस करने और इंप्लीमेंट करने की कैपेबिलिटी हो,
आपको जो श्रेष्ठ लगता है उस श्रेष्ठ को चुनिए, किसी भी चीज से, मेरे से भी नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरे से इन्फ्लुएंस होकर वोट दीजिए। आप आंख बंद करके पहले 2 मिनट विचार कीजिएगा वोट करने से पहले कि शहर के लिए कौन बेहतर होगा। 2 मिनट आप आंख बंद करके विचार कीजिए, जो आपको श्रेष्ठ लगे उसको आप मतदान कीजिए। चलते हैं थोड़ा उस तरफ, शक्ति जी उनको दीजिएगा। आप भी काफ़ी कितनी सभाओं में यहाँ वहाँ भाषण देते चलते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? पॉलिटिकल लोग जो है आ जा रहे हैं इसमें, बड़े नेता, इसको शॉर्ट में ही थोड़ा इसको बोला जाए। देखिए क्या है सुनील भैया कि यहाँ पर क्या है कि हमको चलाना है। भैया अभी विपिन भैया एकदम स्पष्ट रूप से कह दिए कि हमारे हिसाब से आप चलें। वो कब होगा? जब कोई संगठन से आएगा तब। और उस पर एक और अच्छा बात कही विपिन भैया का बात से हम सहमत हैं, पूरी तरह से 100% सहमत हैं कि अगर वह किसी संगठन से आया तो उसको क्षेत्र में, समाज में काम करने की जरूरत नहीं है। बस वो पार्टी से किसी टिकट लेके चलाए, समर्थन उसका मिल गया। लेकिन अगर पार्टियां नहीं रहती और अगर ऐसे चुनाव, मैंने जैसे अभी सरकार करवा रही है, इस प्रकार से चुनाव होता है तो क्या करना पड़ेगा? पार्टियां इन्वॉल्व नहीं होती तो क्या करना पड़ेगा? उनको लगातार समाज में जाना पड़ेगा, समाज की समस्या को लाना पड़ेगा, और जो वर्तमान में जो भी बने, जैसे पहले भी चल रहा है, तो उसके खिलाफ अगर वो अच्छा करते तो उसको सराहना, और गलत कर रहे हैं तो उसके खिलाफ मुकरर की लड़ाई। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि घोटाला का मामला आया, बहुत प्रकार के घोटाला, भैया भी बोले और भैया भी बोले, बहुत से घोटाला। जिस काम में ऐसा कोई काम नहीं जिसमें घोटाला नहीं हुआ। आप तालाब करने, सुंदरीकरण करने गए, उसमें करोड़ों का घोटाला हो गया। आप टाउन हॉल को ठीक करने गए, वहां भी करोड़ का घोटाला हो गया। लेकिन घोटाले वाले को बुला करके और सम्मानित करके फिर से टिकट उसको दे दिया गया कि नहीं, हमारा सबसे अच्छा प्रत्याशी यही है, फिर से इसको जिताइए। लेकिन ये आया कब घोटाला का? ये घोटाला तब आया जब हमारे यहाँ के एगो बीच में बने थे, जैसे अभी पहला वाला उपाध्यक्ष दूसरे थे और अभी वाले उपाध्यक्ष दूसरे हैं, लेकिन बीच में एगो उपाध्यक्ष आ गए थे गलती से। अनिल पांडे आए थे। अनिल पांडे जी आए थे। अनिल पांडे जी जब उपाध्यक्ष बने, वो करप्शन को देख करके उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने खड़े होकर के इसका विरोध करना शुरू किया। मैं शाबाशी देता हूँ उपाध्यक्ष महोदय जी को, जिनके कारण पूरे गढ़वा के लोगों ने जाना कि नगर परिषद में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। और नहीं तो अभी वाला उपाध्यक्ष हो या पहले वाला उपाध्यक्ष हो, वो चुपचाप मौनी बाबा, माने हम अन्यथा नहीं लीजिएगा, लेकिन एकदम मौनी बाबा रूप में बने रहे। क्या हो रहा है नगर परिषद में, क्या नहीं हो रहा है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं। इसलिए अगर पॉलिटिकल नहीं रहता तो जो आज किसी पार्टी में उठंगे हुए हैं, करप्शन करके भी उठंगे, तो अब जितने भी वो पार्टी वाले लोग हैं, फलना भैया जिंदाबाद, फलना भैया जिंदाबाद कर रहे हैं। और जिनके पास क्षमता भी नहीं है वो भी पार्टी के उम्मीदवार बन गए हैं। भैया बोले ना कि वैसे लोग उम्मीदवार बन गए हैं, उनसे क्या उम्मीद रखिएगा? जो कभी हॉस्पिटल, बहुत अच्छा बात बोले, आज तक हॉस्पिटल में कई दिन कौन प्रत्याशी गया, या कितने लोग हैं थाना में, कितने लोग हैं, या किसी भी विषय पर बात करने के लिए टाउन हॉल का मैदान भरा पड़ा है बच्चों के लिए, हम लोग कौन बात कर रहे हैं? तो समस्या की बात तब होती जब पॉलिटिकल पावर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। आज समस्या का बात इसलिए नहीं होता है या चर्चा इसलिए नहीं होता है काहे कि उनको अपने पार्टी के आकाओं को खुश करना है। काहे कि खुश तबे होंगे जब उनके मुंह जैसे कह दिए, हाँ भैया एकदम आप तो ठीक कह दी, हाँ जी चौंट ठीक कह दी, और वैसे प्रभाव के कारण, प्रभावी लोगों के कारण ही वैसे लोगों को टिकट मिला है। और नहीं तो उस संगठन में भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो लगातार समाज और संगठन का काम कर रहे हैं, समाज में भी दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता है। टिकट किनको मिलता है? जो सबसे अधिक चरणबद्ध उस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, उन लोगों का सबसे अधिक चाटुकारिता कौन करता है, सबसे अधिक उनका बात के लिए हमेशा बात पर जी भैया जी भैया जी भैया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपना पॉकेट का आदमी कौन है, उस संगठन का भी नहीं, पॉकेट का आदमी। इसके कारण आज वर्तमान समय में जो राजनीतिक पार्टियां खड़ी हुई है या अपने से जो उम्मीदवार लिए हैं, उसका कारण यही है, और काम नहीं हो पा रहा। तो हम, आप जो बोल रहे हैं कि आप खड़े होकर भाषण बोल रहे हो, मैं किसके लिए खड़ा होकर के भाषण बोला? मैं उस व्यक्ति के लिए खड़ा होकर के भाषण बोल रहा हूं जो हम कोरोना काल से हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में, हाईवा में जितना भी एक्सीडेंट होता है, अभी बोल रहे थे भैया कि सेफ्टी के लिए क्या व्यवस्था है, तो हम तो देख रहे हैं सोशल मीडिया का जमाना है कि सेफ्टी के लिए एक लड़का है, कम से कम रात के 12 बजे आता है कि 11 बजे कि 2 बजे, उसका चिंता नहीं करता, कम से कम वो दौड़ रहा है। अभी आपकी किसी को ब्लड की जरूरत हो तो अगर वहां नहीं मिलेगा तो वह चिंता किया है कि हाँ इसका व्यवस्था कहाँ से।
तो हमको लगा, हम अपने स्वेच्छा से, किसी की प्रेरणा से नहीं, हमको स्वेच्छा से लगा कि अगर कोई इस विषय पर सकारात्मक दिशा में कोई काम कर रहा है, समाज को प्रभावित करके, समाज में कुछ काम करके अगर वोट मांग रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए। और कुछ विषय भी था, जैसे नगर परिषद में कभी किसान के विषय पर बात नहीं हुआ, या कोई भी राजनीति, कोई भी प्रत्याशी हो, विषय पर बात नहीं किया। जब इस विषय पर उससे जब बात हुआ तो हमने कहा कि किसान के विषय पर क्या करोगे। जब वह लड़का, जब हमसे बात हुआ, कहा कि भैया इसके लिए प्लानिंग हम लोग बैठ के करेंगे। और जब वह बोलना शुरू किया, अब सारे जितने भी प्रत्याशी हैं किसान पर बोलना शुरू किए, तो कम से कम किसान पर बात तो शुरू हुआ। तो हमें लगा कि किसान के विषय पर और समस्या पर बात होनी चाहिए। इसलिए हमें किसी पार्टी को नहीं, एक ऐसे जो 12 को में हमें जो सबसे अच्छा लगा, मैं उसके लिए खड़ा होकर के कहा कि सिर्फ बैक सपोर्ट नहीं होता रे भाई, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपके लिए खड़ा होकर के हमको बोलना ही पड़ेगा, तो हम बोलेंगे। और हम उसके सपोर्ट में जहां भी बोलना पड़ रहा है हम जा करके बोल रहे हैं। चलिए रामाशंकर जी, अब आप पर आते हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, जो बड़े लोग, बड़े नेता शामिल हो गए हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में देखिए, बेसिकली मेरा जहाँ तक विचार है कि एक छोटा चुनाव है और इसमें दलगत राजनीति से इससे प्रभावित होकर लोग न काम करें, इससे ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। और बेवजह लोगों का आपस में मनमुटाव हो रहा है, उससे रूठ गया, उससे रूठ गया। सारे लोग एक परिवार के लोग हैं, सबको मिलजुल के, सबको एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि अब इसमें पूर्व सीएम या पूर्व राज्यपाल के यहाँ पे एक कार्यक्रम हुई थी यहाँ कुछ दिनों पहले, मैं उनको कहना चाहूँगा कि उनको तो बिल्कुल ही इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाहिए थे, उपस्थिति नहीं दर्ज करें। वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो जो है बिल्कुल, रघुवर दास जी बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में है। पहले तो अपना चुनाव लूज कर चुके हैं, वो भी सरयूरा जी के द्वारा, ठीक है, सीएम कैंडिडेट थे। फिर इनको बीजेपी सरकार के द्वारा भेजा गया, राज्यपाल बनाया गया, वहाँ से भी गो बैक हो गए। और क्या क्या हुआ नहीं हुआ ये तो सबको पता है। तो छोटा छोटा चुनाव है, यहाँ के लोगों को छोड़ दीजिए, यहाँ के पब्लिक को निर्णय लेने दीजिए। तो और रही बात डाल्टनगंज की, वही स्थिति है। आज जया प्रदा जी आई हैं वहाँ पे, क्या जरूरत है इस चीज़ की? है जया प्रदा जी आएंगे नाली साफ करने? एक तरह देखिए इसमें भी हाँ, वो तो आएंगे नहीं, रघुवर दास जी आके करेंगे, सिटिंग एमएलए हैं वो करेंगे, या पूर्व में थे वो करेंगे, कोई नहीं करेगा। अरे हमको उसी से, जो सफाई कर्मी उसी से काम है, तो हम ऐसे अध्यक्ष को बनाएंगे जो 24/7 खड़ा रहे, ठीक है, और हर समय उपलब्ध रहे। कहीं ये नाली जाम हो गया, कहीं रोड टूट गया, कहीं कुछ हो गया। तो एक चीज में तो बेसिक थोड़ा सा रमाशंकर जी को मैं टोकना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बताइए भैया। अध्यक्ष जो है ना, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद, अभी तक जो गढ़वा का मैं कंडीशंस देखा, वार्ड पार्षद गढ़वा में जो है वो वर्कलेस, स्पीचलेस रहे। बिल्कुल एकदम जो भी सिस्टम जो था रहा है गढ़वा में, वो अध्यक्ष सेंट्रलाइज रहा है। एक नाली भी साफ होनी है तो आपको अध्यक्ष तक ही जाना रहता था, या फिर नगर पालिका पदाधिकारी। उसके नीचे की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अध्यक्ष का काम नाली की सफाई देखना नहीं है। अध्यक्ष का काम नाली प्रॉपर बना है कि नहीं, और नाली के लिए सारी चीजें उपलब्ध है कि नहीं, आगामी प्लान करने का है। हाँ, आगामी प्लान करने का है। बिल्कुल हाँ। जो सफाई का काम है वार्ड का है, वार्ड पार्षद के हाथ में है। हाँ। तो अध्यक्ष ऐसा चाहिए जो वार्ड पार्षद को उसके क्षेत्र के लिए रिक्वायर्ड ड्रिवेन वर्क अलॉट कर सके, उसके वर्क के ऊपर अतिक्रमण करके न बैठे। इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए। सेंट्रलाइज अध्यक्ष सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं चाहिए, डिसेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए, जिसमें वार्ड पार्षद के लिए जो अधिकार है, उसके वार्ड के अंदर जो वर्क होने हैं, सफाई है, सफाई कर्मी है, ये सारी व्यवस्था वार्ड पार्षद के हाथ में दिया जाना चाहिए। सब अध्यक्ष के हाथ में रहेगा
तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो इसमें हम पूछना चाहेंगे, शक्ति जी आपसे पूछना चाहेंगे, इस तरह का चीज़ क्यों हो रहा है? जो ये बात कर रहे हैं कि भाई वो काम उनका है, ये काम, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं? मेरा जहाँ तक व्यू है, जिन लोगों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सपोज अध्यक्ष का XYZ कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वार्ड पार्षद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उपाध्यक्ष का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सबों को अपना पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा कि हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जाकर के भी जितने अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी लड़ रहे हैं ना, वो बता देना कि जीतने के बाद मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा क्या प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट के द्वारा हमें क्या दिया गया है, वो नहीं मालूम है लोगों को। इवन मैं MLA की बात कर रहा हूँ जी, उनको नहीं पता है, नहीं पता है। अगर पता होता तो अभी भी, मैं हमेशा बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी एडवांस लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं एडवांस लेवल का बोलना शुरू किया, मैं कंपेयर करना शुरू किया इंटरनेशनल सिटी से, तो मतलब मैं खुद पे अपना ये बोलूँगा कि मैं किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। मैं उस बेसिक चीज़ के लिए बोल रहा हूँ जिनको अपनी भागीदारी समझना पड़ेगा। मैं, भैया, आप सभी लोगों के लिए हमारी भी जिम्मेदारी है। जब यहाँ पे चिनिया रोड में शिव मंदिर के सामने जब पूरा का पूरा पानी से भर गया, यहाँ पे जो DC साहब थे उनको हमने फ़ोन किया, फिर यहाँ पे जो रोड उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा था उनको, अपने सबको मैंने फ़ोन किया, सारे लोग आए। बीच में कुछ लोग नगर पालिका के आए, वो देख करके ही चले गए कि भाई साहब उधर जाने का नहीं है, नहीं तो अभी सुन लेंगे। अरे भाई साहब सुन क्यों लेंगे भाई, डर क्यों रहे हो? दैट टाइम मैं उन लोगों को हेल्प करने के लिए था। मैं वहाँ पे इंजीनियरों को प्लान बताया कि पहले 15 साल पहले हमने ऐसे ऐसे करके वहाँ से पानी निकाला था, आपने रोड ऊंचा कर दिया, नलियाँ आपने ऊंची कर दी, नहीं निकल रहा है। ये सिंपल सा है, इसमें कौन सा इतना रॉकेट साइंस है भाई? लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं। एक जूनियर इंजीनियर था, वो कमिट दे करके SDO की, नहीं सर मैं ऐसे कर दूंगा, क्योंकि हम लोग बाहर आते फिर आकर के देखा नहीं है। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, आने वाले दिन में छोड़िए, थोड़ा बारिश होगी फिर हमारा घर ऐसा ही रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। फाइट किससे करेंगे हम लोग? आप फाइट करना स्टार्ट करें तो ये पॉलिटिक्स हो गए हैं, ये हो गए। समाज में आपके साथ लोग कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आता कि कोऑपरेशन क्यों नहीं है। भैया बात किए कि मूलभूत, मतलब जैसे फॉस्टर कोलैबोरेशन हम लोग मैनेजमेंट में बोलते हैं ना, कि अलग अलग लोग हैं, हर अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन एक इशू है तो उसके लिए हम लोग एज ए टीम वर्क पे काम करते हैं। हमारा एक्सपर्टीज़ बहुत कुछ है, भैया का एक्सपर्टीज़ अलग है, आपका अलग है, तो हम लोग एक मुद्दे पे बात करते हैं, सोल्यूशन क्विकली निकलता है। रदर मैं उसको सोचूं, मैंने लिखा कि मेरे घर के बाहर स्विमिंग पूल है, तो यहाँ के लोगों को दर्द हो गया भाई। मतलब क्या मेंटेलिटी के लोग हैं? लोगों ने ये नहीं पूछा कि आपने स्विमिंग पूल क्यों बोला। अरे भाई फर्स्ट टाइम में तो मुझे वही लग रहा है, मैं दुबई के हिसाब से कंपेयर किया, तेरे तो पानी ही भरा है भैया, लो स्विमिंग पूल है, नहाओ धोओ करें, एंजॉय करें। तो मेंटलिटी का डिफरेंस है यहाँ पे। सबसे पहले जो भी यहाँ पे पदाधिकारी हैं, टीम है नगर पालिका के, उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी द मोमेंट दे विल ज्वाइन, मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मेरा प्राथमिकी, हम किस चीज़ के लिए चुने गए हैं, वो सबसे पहले उनको पता होना चाहिए। अगर वो नली साफ करने के लिए नहीं चुने गए हैं तो उनको नली साफ करने के लिए हमें कॉल भी नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ के जनता को भी पता होना चाहिए। अगर नली साफ सफाई का काम वार्ड को है तो वार्ड को बोलना पड़ेगा, वार्ड को, तुम आप जीते हो, हमने आपको वोट दिया है, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव, आप बोलो तो सही, करो तो सही, आगे बढ़ो तो सही, हम लोग करेंगे। जहाँ पे नली नहीं है उसका रिक्वेजिशन कौन देगा, उसका प्लानिंग कौन करेगा? प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। प्लान आपका सक्सेस हो न हो, आई लिस्ट केयर, बट उस पर एक्शन होना चाहिए, दैट आई केयर, ये मेरा मानना है। और जब आप केयर करेंगे, एक्शन लेंगे, देन इट विल बी इंप्लीमेंटेड, और वो ऑटो पायलट में चलता पड़ेगा। आप मॉडल तभी तैयार कर सकते हैं जब आपका प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और टीम इंपॉर्टेंट है, और उस टीम को पता है कि हमें क्या अचीव करना है। जब हमें ही नहीं पता है कि हमारा अध्यक्ष किस चीज के लिए बनाया गया है, वार्ड पार्षद किस चीज के लिए बनाया गया, तो हम बेकार के बात कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। प्लानिंग का चर्चा कर रहे हैं, पहले जितने काम हुए हैं उनके प्लानिंग में आप किस तरह का खामियां आप देखते हैं? जैसे ये चर्चा जो की है कि प्लानिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी चीज़ काम को करने से प्लानिंग होना चाहिए, फिर उस पर एक्शन हो। आपको क्या लगता है, पहले जो हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जो भी नगर परिषद में रहे, कार्यपालक पदाधिकारी बहुत आए गए, तो आपको क्या लगता है क्या कमी रहा उस चीज़ में, जो हमारा आज भी गढ़वा धूल से ग्रसित है, नालियों से ग्रसित है, बहुत दूसरी सुविधाएं नहीं है? आपको क्या लगता है क्या प्लानिंग में ऐसा है कि नगर पालिका का जो चुनाव है, मेरा जहाँ तक जानकारी है कि 13वां साल है ना? हाँ, 13वां नहीं है, उससे भी अधिक हो गया, उससे भी अधिक हो। हाँ, पहले नहीं,
हाँ। पहले नहीं हुआ था, जो भी है। मेरा मानना है कि गढ़वा जो शहर है ना, वो प्लान वे में तो बसा नहीं है। सब जहाँ जिसको जिसे मिला, कहीं 4 फीट रास्ता है तो कहीं 2 फीट है, कहीं 5 फीट है, कहीं 10 फीट, कहीं 8 फीट, अपने हिसाब से लोग करते चले गए। नगर पालिका वाले क्या किए कि उसी में नाली भी बनाए बेचारे और सड़क भी बनाए, और स्थिति आ गई कि पाइपलाइन वाला आया, पूरा सब कबाड़ दिया, रोड और सड़क को पूरा कबाड़ दिया। तो फिर आने वाले दिन में जब फिर 1-2 बार सड़क जब बन जाएगी ठीक ठाक, अगर दुरुस्त हो जाएगा, फिर गैस पाइपलाइन हमारे यहाँ नहीं आया, बार-बार वो आएगा तो फिर वो तोड़ेगा। साल भर में तो 4 बार टूटता है। 4 बार टूटता ही है, तो ऐसे में काम नहीं संभव है। और रही बात यहाँ की पानी की व्यवस्था की, तो पानी की व्यवस्था तो मान ली कि मोटा मोटी 50% उसको बोला जाए कि लोगों को पानी मुहैया, जैसे टैंकर से पानी दिया जाता था तो आज लोगों को उपलब्ध होने लगा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वो जो है खासकर बरसात के दिनों में जो देखा जाता है कि डायरेक्ट नदी का पानी ही सप्लाई कर दिया जाता है, पूरा मटमैला पानी जो आता है वो, तो वो एक्चुअली वो पीने लायक पानी है नहीं। जिनके पास मान लें कि आरओ फिल्टर है, वो तो अपना किसी तरह प्यूरिफाई कर लें, लेकिन बाकी जो है, जो जिनके पास ये सुविधा नहीं है, जो स्लम एरिया में जो, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं, ये भी तो इसका भी ध्यान रखना होगा पीएचडी डिपार्टमेंट को। ठीक है, बोल रहे हैं रमाशंकर जी, तो जब उसे क्लेरिफायर जो है हाँ ऑलरेडी बना हुआ है, सैंड मीडिया फिल्टर, बस यही इच्छा शक्ति की कमी है, बस यही जान लीजिए। ऑपरेटिंग हाँ, कैपेबिलिटी सिस्टम नहीं है वहाँ पे। कुछ दिन हुआ भी, लेकिन बिल्कुल स्थिति वही का वही। आज स्थिति है कि हमको लगता है कि यहाँ पे टाउन हॉल के मैदान में जो लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट जो है, वो बड़ा वाला हाई मास्ट जो लाइट है, हम बहुत दिन तक खराब था। इधर चुनाव के कुछ दिन पहले ही जाकर दुरुस्त हुआ है। तो वहाँ चूँकि लाइट होना चाहिए हर जगह, पूरा शहर हमारा अंधेरा रहे, मोटा मोटी यही है। डाल्टन जाके देख लीजिए, हम किसी का प्रशंसा या किसी का आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन डाल्टन मोटा मोटी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो वहाँ पे कोऑपरेशन रहा है, कोलैबोरेशन रहा है, जो भी रहा है, या वार्ड का मिलजुल कर उन्होंने काम किया है, वहाँ दिखता है काम। बगल में ही डाल्टनगंज है, दिखता है 50% 25% दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है। आप यहाँ से लेकर सदिक मंजिल चौक से लेकर आप वहाँ चले जाइए, ओवर ब्रिज तक जाइए, शाम वहाँ वोमेंस कॉलेज का जो ये है, शाम को या सुबह को आपको भजन सुनाई देगा पूरा यहाँ से वहाँ तक। वहाँ पे वृक्षारोपण किया गया है पूरे प्लान वे में, और वो क्या उसको क्या बोलेंगे, साइड में टहलने के लिए लोगों को बना दिया गया है। हाँ, बाज़ाब्ते बना दिया गया है, और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा। ठीक है, पूरा शहर अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ भी जहाँ उनको जगह मिला प्रयास किए कि उसको दुरुस्त करें। तो हमारे यहाँ भी कम से कम होना चाहिए, उनको कम से कम इस पर फोकस करना चाहिए था। लेकिन अच्छा, अब पूछना चाहेंगे विपिन सर आपसे, एक पर्यावरण परिवार करके भी एक चलाते हैं, आप ही के भाई साहब हैं नितिन, पर्यावरण की चूँकि वो चर्चा कर रहे हैं, आपके घर में अक्सर यहाँ बैठक भी होती है इस चीज़ को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, गढ़वा के पर्यावरण को लेकर क्या कहिएगा? पहला चीज, पर्यावरण परिवार में मेरी सक्रियता नहीं है। फिर भी आपके भाई साहब है तो आपको जानकारी तो होते रहती है। नहीं, मेरी सक्रियता नहीं है। तो पर्यावरण परिवार क्या करता है उस विषय पर मैं कुछ बोलूं, आप पर्यावरण पे बोलिए। हाँ, मैं पर्यावरण को लेके बोल सकता हूँ। पर्यावरण गढ़वा के लिए अभी शक्ति सिंह जी जो बहुत बढ़िया बोले कि गढ़वा में डस्ट का जो अभी कंडीशन है, मेनली मेन रोड्स बन रही हैं, मेन रोड बन रहा है, ये रोड भी बन रहा है। मेन रोड जो बन रहा है एच पर NH का जो स्पेसिफिकेशन है, उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उस रोड को डस्ट फ्री रखना अनटिल द जब कंप्लीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, और उसके लिए उनको कंप्लीट पेमेंट मिलता है। अगर वो डस्ट फ्री नहीं रख पा रहा है कॉन्ट्रैक्टर और डस्ट उड़ रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड दे शुड टेक द एक्शन।
उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए हर व्यक्ति हैं। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर नहीं बना रहे हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम आप जैसे सामान्य आदमी भी हैं, क्योंकि हम भी उसके बारे में कॉन्ट्रैक्टर पर प्रेशर बनाने का काम नहीं करते हैं। भैया मैं यहाँ पे एक बार रोकूंगा डस्ट को लेकर के। एक बार मुझे याद है कि जो यहाँ के डिप्टी कलेक्टर हैं मिस्टर दिनेश यादव जी, उन्होंने एक क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक प्रोग्राम रखा था। तो उन्होंने बताया, मैंने बीच में उनको बोला कि गढ़वा के अंदर में डस्ट सबसे बड़ी आपकी, अब ठीक है हम लोग यहाँ क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा चीज़ अभी गढ़वा में डस्ट ही मुद्दा है। आपका जितना भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है वो अभी स्प्रिंकलिंग नहीं कर रहा है, वाटर मतलब वो छिड़काव नहीं कर रहे हैं लोग, एकदम नहीं उस टाइम में होता था। मैं देखा कि जब हम लोगों ने उनको बोला, पूरे लोग थे वहाँ पे, उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया। एक बार रात में मैं आ रहा था तो मैं देखा कि यस कुछ तो वेट लग रहा है, रोड चीज़ें चल रही है, तो थोड़ा तो इन्होंने इम्प्रूव किया है। तो क्या मेरे बोलने से पहले क्या ये जहमत में नहीं थी कि नहीं कर सकते थे ये लोग? चिनिया रोड में मुझे नहीं लगता है कि कभी यहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है ये, इतना धूल करता है यहाँ पे, क्या कॉन्ट्रैक्टर नहीं डाल सकता? सब चीज़ तो पहले से पूर्व लिखित भी तो होता है कि ये काम हो। सबसे बड़ा चीज़ है ना सुनील भाई, पदाधिकारी को भी अगर आप बात करने लगे तो नहीं, ये तो गवर्नमेंट सिस्टम में हम वो क्या वो कर रहे हैं, विधान डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, चीज़ें ठीक है चलिए, आप बोलना स्टार्ट किए तो देखिए वो उस चीज़ को पॉजिटिव वे में नहीं ले रहे हैं कि आपने बोलना स्टार्ट किया, आप इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। दे विल लुकिंग योर निगेटिव थिंग्स कि आप निगेटिव क्या, शक्ति सिंह का निगेटिव पकड़ो यार, इसको डालो, इसको पकड़ो, इसको डिमोरलाइज करो। भाई साहब जब निगेटिव चीज़ें ही आप में रहेगा ना तो आप बोल ही नहीं सकते हो। तो मेरा कहना है ना कि अभी जो भी नया ऊर्जवान पदाधिकारी लोग हैं या यूथ लोग हैं जो भी नए बन रहे हैं, एटलीस्ट जो ऑलरेडी बन चुके हैं उनके में तो पॉजिटिव निगेटिव देखिए सब चीज़ों में सब में रहता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को डिक्टेट करने निकलते हैं ना, एक सेनापति की तरह निकलते हैं ना, तो आपको फतह करना सबसे बड़ा आपका मिशन होता है। तो जब आप सेनापति की तरह निकले हैं करने के लिए और हम लोग आपको सेनापति बनाया है तो आपको तो काम करना पड़ेगा हमारे हिसाब से। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो लिंकअप है हमारा सोसाइटी, समाज का, हमारा थॉट्स का, हमारा रिक्वायरमेंट का, वो पहले मीट होना चाहिए। रदर टॉकिंग लाइक एडवांस हम ये कर दें, सबसे पहले वो चीज़ें मीट होनी चाहिए। तो पहला चीज़ जो बेसिक चीज़ है ना, मैं पूरा गढ़वा के जनता के आवाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बोलना स्टार्ट कीजिए एकदम बेधड़क। आप किस प्रोफेशन में हैं, आपके ऊपर 2-3 केसेस 4 केसेस हैं, नहीं है मुझे उससे नहीं लेना, आप बोलना स्टार्ट कीजिए। यार एक उग्रवादी है पीछे पीछे चलता है, वो सामने खड़ा होकर के बोल रहा है, यार हम लोग तो यार हमारे ऊपर कोई चार्जेस ही नहीं यार, तो हमने किसने रोका बोलने के लिए? हम जब बोलना शुरू करेंगे सब बंद हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है ना, युवाओं को बोलना पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं है, बोलें। द मोमेंट दे विल स्पीक, वो बोलना शुरू करेंगे सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मेरा कहने का मतलब अंत करने से पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन उनसे लेना चाहेंगे, पुष्परंजन जी से। जी, गांव में रहते हैं, वहाँ का वातावरण और जब आप शहर में यहाँ गढ़वा में आते हैं, कितना अंतर महसूस होता है आपको? पर्यावरण पर जो चर्चा हो रही है उसी को कंटिन्यू रख रहे हैं। गांव में आप खेती करते हैं, किसानी करते हैं, जब वहाँ खेतों में जाते होंगे तो जो महसूस होता होगा, अब शहर में आते हैं कैसा लगता है आपको? तो इसमें सुनिए थोड़ा सा हम बताएंगे कि जो कोरोना काल के समय से पहले हम यहीं रहते थे, गढ़वा में ही, चूंकि घर है, अभी भी माँ पिताजी और बच्चे यहीं रहते हैं, लेकिन हम उस समय ही एक कहे कि एक ऐसा जगह हो जहाँ पर हम लोग करें। और अभी आप विपिन भैया से पूछ रहे थे, इनके भाई का सबसे अधिक उपयोग हम ही किए हैं। वहाँ जो तालाब है उसके चारों तरफ पेड़ पौधा लगाना और दूर दूर तक पौधा लगा के बीच में एक छोटा सा, जिसको हम लोग गांव की भाषा में भंडार कहते हैं, आप शहर की भाषा में उसको फार्म हाउस कहते हैं। अच्छा। तो उस प्रकार से हम डेवलप किए और वहाँ रहते हैं। तो आज के दिन में हमें यहाँ आने के लिए शहर में घुसने का मन नहीं करता है, अगर काम न रहे, अगर बच्चों से मिलना नहीं रहे या आना नहीं रहे, तो हम यहाँ आना नहीं पसंद नहीं करेंगे, हम रहना चाहेंगे वही सत्य भैया की बात, भैया की बात से हम एकदम पूरी तरह से सहमत हैं। कल हम सब्जी बाजार में चल गए थे, सभा भी थी वहाँ, जो आपका नदी किनारे, टाड़ू किनारे। हमको बुझाया कि अब हम बेहोश हो जाएंगे, कैसे गढ़वा के लोग रहते हैं और वहाँ के
वो तो सब्जी बाजार वाले मान ली 5 घंटा या 6 घंटा रहते होंगे। उसी का जो घर बना हुआ है, जितना घर जो लंबा घर है, काफी बस्ती है, और उसी का लोग रह कैसे रहे हैं और कैसे वो बर्दाश्त कर रहे हैं, ये तो अपने भगवान मालिक है रे भाई। मैं तो इस विषय पर मैं खुद ही 5-10 मिनट नहीं रह पाता हूँ, उधर से गुजरना होता है किसी वजह से। तो ये बहुत बड़ा बात है, हमने मुद्दा उठाया है कितना बार इसका। और दुख का विषय ये मुद्दा ही नहीं है इस चुनाव में, चुनाव में ये मुद्दा ही नहीं है। और कल पता चला कि जितने घर में जो सुबह शाम मुद्दा आ रहा है ना, वह उनके लगातार सपोर्टर हैं। कारण सिर्फ एक, उनको विकास से कुछ लेना देना नहीं, उनको किसी भी विषय पर कंप्लेन नहीं है, उनका सिर्फ यह है कि यह हमारी जाति का है, बस यही उनका, बस इसी से। और जहां जब जाति प्रमुख हो गई तो वहां कोई समस्या ही नहीं रह गया, वो जैसे वैसे रह के हम हैं उसके लिए। बस उनको लगता है कि नहीं चल अपन समाज के बानर है अध्यक्ष, वो साला जहरे दे का है नहीं। आप 80 साल जीने की जगह पर आप 40 साल में 45 साल में आप मर जाओ, आपको हैजा हो जाए, आपको कैंसर हो जाए, इससे कोई लेना देना नहीं। आपको दमा हो जाए, आप उसको कोई लेना देना नहीं। बस उसको इस बात का सीना ठोक रहा है कि हम अपने जाति का अध्यक्ष बना रहे हैं। मैंने क्या मेंटलिटी आ गई है, क्या सोच हो गया है। इससे आदमी को ऊपर निकलना पड़ेगा और अपने समाज को, अपने गांव को, अपने शहर को ठीक करने के लिए, व्यवस्था को ठीक करने के लिए उठ करके और ऐसे व्यक्ति को चयन करना होगा। 13 साल हो गए भैया एक अध्यक्ष को, 13 साल, छोटा मोटा दिन नहीं होता। 13 साल तक एक व्यक्ति अध्यक्ष है, और इसके बावजूद भी आज हाँ एक परिवार, कैसे कहें कि एक फैमिली से आप प्रतिनिधि के रूप में बराबर बैठ रहे हैं। आप रहे जिस समय बने भारतीय जनता पार्टी के टिकट सिंबल से आप चुनाव लड़े थे, और उस समय विधायक थे और उनके प्रतिनिधि बन करके आप बैठे, विधायक प्रतिनिधि के रूप में आप उस असेंबली में बैठते थे जहां आपकी पत्नी चेयरमैन बन के बैठती थी, आप साथ में बैठते थे। फिर आप वहां से जैसे ही हार गए, दूसरे वाले जीत गए, आप उनके पास चले गए और आप फिर उनके प्रतिनिधि बन करके वहां बैठ रहे हैं। आप इस विषय पर कोई समस्या, आप इस विषय पर कभी कोई बात नहीं हो रहा है। आप बोल रहे हैं ना कि चर्चा, समस्या का चर्चा हो कहां रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कोई बोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहां मामला है, अगर ये बोल दिया तो करतनी होल्डिंग एक्ट बढ़ा करके उसका काट देना। मैंने अगर बोल देना मतलब आपकी समस्या नगर परिषद शुरू कर देगी। नापो कितना दूर में घर है, कहीं एक्स्ट्रा है, मैंने टारगेटेड। इसको अपराध की श्रेणी में माना गया है। अगर आप किसी को जानबूझ करके किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यह अपराध है, एज ए क्रिमिनल। और एक अपराधी माने घुसखोर और चोर क्या कहलाता है रे भाई साहब? सीधे घुसखोर चोर है जो सिर्फ यहां घोटाला करने के अलावा दुनिया में कोई काम नहीं। और चोर को जो घोटाला कर रहा है, चोरी कर रहा है और मौन करे, तो सिर्फ वही चोर नहीं है, मैं भी चोर हूं। एकदम। मैं इस मामले में अगर नगर परिषद का सबसे अच्छा अगर व्यक्ति मैं किसी को मानता हूं जो पूरे घुसखोरी को उजागर किया, वो मैं अनिल पांडे जी को मानता हूं। निश्चित रूप से वो मर्द आदमी है जिन्होंने खड़े होकर के नगर परिषद में घुसखोर को घुसखोर और डकैत को डकैत एकदम कहने का हिम्मत किया है। इसलिए इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। एक बात मैं सुनील जी और ऐड करूंगा, क्योंकि समय कि बहुत जैसे- ज़्यादा हो रहा है। नहीं बस ये एक चीज़ें हैं जो कि लोग को, जैसे यहाँ पे बोला जाता है ना कि लोगों को हमने कुछ बोलना स्टार्ट किया तो ऑफिस वाले दबाने लगे। क्या ऑफिस का काम नहीं है क्या कि हमारे यहाँ कितने घर बने हैं उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन है कि नहीं है? ऑफिस का कहाँ सपोर्ट आपको दिखता है? कभी दिखा? ऑफिसर्स कभी आपको बताया कि सर आपने ये करा लो, मैं आपके लिए आ रहा हूँ काम करने के लिए? कभी ऑफिसर्स आए? नहीं है। कभी लोगों ने ऐसा इनिशिएटिव लिया ही नहीं। अगर लोगों ने प्लान करे कि मेरा घर का नक्शा पास नहीं है, मैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का टाइम देता हूं, उसमें नगर पालिका खड़ा होकर के कोऑपरेट करे। यहाँ पे चलता है, वो क्या बोलते हैं कि प्रधान, ये मुख्यमंत्री का जो वो चलता है, नहीं प्रधानमंत्री आवास नहीं, कुछ उनका प्रोग्राम रहता है, ब्लॉक चलाते थे कि इस ब्लॉक में उनका अभी प्रधानमंत्री का, सॉरी मुख्यमंत्री का उसी से, मतलब जो भी यहाँ पे प्रोग्राम का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। मुख्यमंत्री आपके द्वार, आपके घर आपके द्वार। हाँ, आपके घर आपके द्वार। तो क्या उसमें क्या कॉपरेशन है भाई? क्या नगर पालिका वालों को नहीं चाहिए? इनके ऑफिसरों को नहीं चाहिए? इनके पास डेटा नहीं है? जब आप उनके बोलते हो तो वो निगेटिव देकर के हमारे पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती उनकी है, ये उनकी भी गलती है।
तो मेरा ये कहने का है ना कि ऑफिसरों को भी ये सोचना पड़ेगा कि प्रॉपर प्लान करके एक टीम बना करके जो भी हमारे सोसाइटी समाज में किसी भी तरह का किसी भी सपोज किसी का दुकान का ओपनिंग चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं, आप जाओ यार उनको बताओ कैसे ऐसा सर्टिफिकेट डालो, आप उसके लिए हम लोग खड़े हैं आपको हेल्प करने के लिए। आप जन प्रमाण पत्र के लिए देने जाते हो, उसके लिए कितना टाइम लगता है? यह नगर पालिका को चाहिए कि हमारा कितना एटलीस्ट उनके पास तो डेटा है, आपने जाके पंजीयन कराया स्वतः उनको आपको सर्टिफिकेट उनके घर पे जानी चाहिए स्वतः विदाउट एनी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। उनको लगा कि अस्पताल में हुआ जहां भी आपने एक लेटर डाला कि हमारा ये नाम है, नगर पालिका ने बनाया, आपको सीधा आपको सर्टिफिकेट दे दिया, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो ये ऑफिसरों की भी गलती है, हम यही नहीं कह सकते कि हमारा कैंडिडेट ही कैसे बने। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं यही बोलूंगा कि मेरा जो कैंडिडेट होना चाहिए वो विजनरी होना चाहिए, उसके ऊपर में प्रॉपर मैनेजमेंट प्लानिंग डिक्टेट करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए, करप्शन को एकदम जूती के नोक पे रखे कि भाई मैं तो टॉलरेट नहीं कर सकता, और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए चाहे कोई भी आ जाए, गरीब है अमीर है बड़े पोस्ट पे है, क्योंकि हम लोग हमारे सोसाइटी समाज में हमारे क्या हर जगह जो जितना पावरफुल है उसके हिसाब से उसको आंका जाता है। तो एक मानव होने के तौर पे मैं यही बोलूंगा कि हर किसी को समान नजरों से देखें, हर किसी का जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए काम करें, और बेसिकली जो हम लोग ऐसा ही कैंडिडेट पसंद करेंगे। चलिए हम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप लोग हमारे साथ हमारे तलाश टीवी पर जुड़े और इतना अच्छा परिचर्चा हुआ। हमको लगता है कि हम जब से तलाश टीवी चला रहे हैं इस तरह की इतना अच्छा एक सकारात्मक वातावरण में परिचर्चा कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात इसमें 3-4 बातें जो निकल के आई कि हमारा कैंडिडेट कैसा हो, तो एक बात जो आपका कहा हुआ था कि भाई सबसे ज्वलंत मुद्दा का सोल्व करें, भैया का कहना था पर्यावरण वाला जो मुद्दा उठा ये भी बहुत बढ़िया बात था। और रमाशंकर जी जो कहे कि भाई शिक्षा को लेकर के होना चाहिए, और बाकी ये भी अपना कुछ बात रखें पुष्परंजन जी, काफ़ी लोग काफ़ी अच्छा तरीक़ा से और एक बिल्कुल ही एक अच्छा माहौल में हुआ। जनरली लोग लड़ भिड़ते हैं लेकिन एक पॉजिटिव वे में सारा चीज़ हुआ और अपनी बात को रखे। आप सभी का हमारे तलाश टीवी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो तलाश टीवी पर इसी तरह का कार्यक्रम को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे सोशल मीडिया के दूसरे भी प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। गॉड ब्लेस यू गढ़वा।